to complete your entire this classification of this protozoa. Okay, not with the examples obviously, actually along with the tricks. Okay, आज after 10 minutes or 15 minutes you are going to remember all of these classes. Okay, so let's try one of this remaining tricks of this part. Okay, इसको क्या trick लगा सकते हैं? Okay, we have ये sporozoa आपको remaining था. Okay, this was among the remaining part. See, यहाँ पर एक स्पोरोजोआ है और यहाँ पर भी हमने we have made a story of the spores, right? So just don't confuse. Okay, उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पोर का जो स्टोरी था वो स्पोरोजोआ को नहीं था, वो स्नीडोस्पोरा का था. यूजुअली हम रेफर क्या करते हैं, स्पोर एंड में जो आता है उसको रेफर करते हैं. तो एंड में स्पोरा आ रहा है, so that's why we are applying the स्पोर का जो ट्रिक है here. Okay, the trick of spore to the spora. यहाँ पर we are applying a different kind of tricks that will be just depend on this initial, उनके initial नाम पे ही this trick will be there. वो क्या है, स्पोरोज है ना यहाँ पर, तो स्पोरोज है यहाँ पर, राइट? तो we will say that स्पोरोज टेलीफोन पे कॉल करके हमें want us tax to be happily paid. ओके, स्पोर हमें कॉल कर रही है रोज, स्पोर रोज. ओके, ऑन टेलीफोन, टीलो, ओवर टेलीफोन, एंड शी वांट्स अस टू पे द टैक्स हैप्पीली. ओके, टैक्स फॉर टैक्सो, हैप्पीली फॉर द हैप्पी. ठीक है, इतना याद रहेगा. स्पोर रोज कॉल कर रही है टेलीफोन पे, आस्किंग अस फॉर व्हाट, पे द टैक्सेस हैप्पीली. ठीक है, on base of this taxo जब आएगा, whenever we will say taxoplasmia, it will be a taxoplasmia. The example is on that part. taxoplasmia पे ही this example होगा इसका, taxoplasma. Okay, toxoplasma. ठीक है, example on taxoplasma, similar name toxoplasma. तो ये तो याद रहेगा आपको. Okay, you will remember this. After this it will be happily. Okay, haplosporia. Okay, happily for haplosporia. Now from haplosporia, this is the kind of ichthyosporidium. Okay, अभी इसको याद कैसे रखना है? Okay, just extrapolate this trick of your happily. Okay, do you pay money happily anytime? नहीं, हमेशा हमें कुछ ना कुछ दुख होता है. क्यों दुख होता है? Because whenever money हमारे पास आती है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हाथ में खुजली होना, है ना. मनी अगर जा रही है, आ रही है, तो हाथ में खुजली होना बोलते हैं, राइट? So you get a kind of itching whenever you are paying money. So that's why you will never pay happily because of your itching. So जो आपके हाथ में जो खुजली है ना, मनी आते या फिर जाते जो होती है, उसकी वजह से you will never pay itching. This is the itching, ichthyosporidium. So because of that you will never pay this money haplosporidium happily. ठीक है, तो ऐसा कुछ तो भी इसको कोरिलेट करो. ICTH itching, ICTH का ये ichthyo and ये haplo कोरिलेट करना था, राइट? नाउ विल बी सी द लास्ट सब क्लासेस पार्ट ऑफ दिस. आउट ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना, यहाँ पर जो जो टैक्स पे कर रहे थे, इसमें सिर्फ ग्रेग ही अकेला था. ग्रेग वाज द मोनो. ओके, ग्रेगारिनिया मोनोसिस्टिस. ग्रेग वाज द अकेला, ग्रेग ही अकेला था. दैट ही व्हाट, एपी एंड प्लाज्मा, ही पेड. ओके, ही कोकी नॉट एपी कॉम्प्लेक्स का ट्रिक नहीं, यहाँ पर कोकी है ना. ही पेड द टैक्सेस. ग्रेग ने अकेला ही था जिसने टैक्स पे किया. तो टैक्स पे ऑब्वियसली उसको सपोज 100 करोड़ का टैक्स हो गया उसको, तो काकी करेगा ना, कुछ हिंदी में बोलते हैं काकी मत कर, चल सीधा जाके दिस टैक्स पे कर दे, राइट? सो कोकी करेगा वो वहां पर. ही विल डू कोकीडिया, कोकी करेगा, बट स्टिल ही विल प्ले दी टैक्स. और अल्टीमेटली उसको अगर अमाउंट कम भी है तो उसने क्या किया, फिर प्लाज्मा डोनेट किया. सो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मो. अल्टीमेटली ग्रेग ही ऐसा था, ग्रेग इज द सब क्लासेस, ग्रेगारिनिया. ग्रेग ही ऐसा था जिसने क्या किया, मोनो. ग्रेग ही अकेला था जिसने क्या किया, काकी करके, कोकी कुछ तो भी करके क्या किया, अल्टीमेटली फाइनली पे कर दिया. पर फिर भी उसको कम अमाउंट होगी तो उसमें अल्टीमेटली उसका प्लाज्मा डोनेट कर दिया, तो प्लाज्मोडियम. ठीक है, तो I hope this kind of see keyword tricks क्या होती है basically. These tricks are just the play of your mind, है ना. माइंड में कुछ तो भी उसको याद रखने के जैसा. अदरवाइज इसका कोई ऐसा मास्टर फॉर्मूला नहीं होता किसी की का. दिस ट्रिक डज नॉट हैव दिस मास्टर्स फॉर्मूला, है ना. तो ऐसे ही कुछ करके उसके जस्ट इनिशियल आपको
क्या हो गया, ऐसे ही कुछ करके आपको उसके क्या करना है, सिर्फ इनिशियल्स याद रखने। ओके, ओहो ओहो, एक महीना कुछ तो भी हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो ऐसे ही करके वी जस्ट हैव टू व्हाट, रिमेंबर द इनिशियल। ओके, नाउ दिस पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोटोजोआ। इसके बाद वी आर गोइंग टू क्लोज आवर आइज और वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर क्लासिफिकेशन। इससे होगा क्या, ऐसे जितने भी क्लासिफिकेशन आएंगे 10 या फिर 15 आएंगे, ऐसे वी विल रिवाइज दोट इन बिटवीन। हाँ, प्रोटोजोआ के लेक्चर चल रहे हैं ना सपोज 4-5 दिन, तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन ही रिवाइज करेंगे। पोरीफेरा का सपोज 2 ही या 3 ही दिन चलेगा लेक्चर, पोरीफेरा स्केलेटन छोटा ही पार्ट है ना, तो उसको 2 या 3 दिन पोरीफेरा का पूरा हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो उसका जो उस क्लास का जो कुछ भी होगा एंटायर लेक्चर, उसमें हम ये क्लासिफिकेशन रिवाइज कर देंगे। जिन लोगों को ये भी डिफिकल्ट लग रहा है वो इस इनिशियल 15 लेक्चर वो चाय पी के आ सकते हैं। ओके, जिन लोगों को याद रखना है ना, वो रख सकते हैं। तो क्या होता है इसीलिए whenever you have this command on classification ना, तो आपका एंटायर नॉन कोऑर्डिनेट्स पे कमांड होता है। ये बेसिकली थिंकिंग होती है हमें, अभी क्लासिफिकेशन आ गया तो हमें बाकी का सब पार्ट तो आने ही वाला है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट, इसका ट्रिक, दैट इज द सीलियोफोरा का। ओके, इन दिस सीलियोफोरा देयर इज वन क्लास दैट इज नेम ऑन दिस सीलियो ओनली, सीलियाटा, उसके नाम पे ही क्लास है सीलियाटा, बट इट हैज मल्टीपल सब क्लासेस। Okay, so let's see now what are those multiple subclasses are. Okay, कितने आ गए वापस, 12 ही है आज, 12। ठीक है, so let's see which these are. See, इस पे इसका भी ट्रिक है, इसी नाम पे ही जुड़ा है सारे। और someone yesterday has asked me about this whether he or she can use these different examples here of these subclasses. अगर इसका कोई अलग आपको एग्जाम्पल यूज करना है तो यूज कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ मैंने बनाया इजीली, जो कुछ ट्रिक में बैठ रहा था इसलिए ये एग्जांपल किया, अदरवाइज आप भी अपने एग्जांपल्स यहाँ सब क्लासेस के डाल सकते हो, राइट, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सी नाउ सीलियाटा का क्या है। होलो पेरीट्री, पेरीट्री को हम पेट्री बोलेंगे, पेरीट्री, सुक्टोरिया एंड स्पायरो। सुक्टोरिया का सक याद रखेंगे, स्पायरो का स्पायरो याद रखेंगे, पेरीट्री को हम पेट्री बोलेंगे। ओके, अभी मुझे दिखा है वो पेरीट्राइचा, इसके इतने दिन तो मैं उसको पेट्रीट्राइचा ही बोल रहा था, है ना, अभी याद रहा है मुझे। तो दिस इज दी होलो को हम क्या करेंगे, होलो। ओके, होल ट्रिक कैसे बनाएंगे हम इसका, सीलियाटा का, सीलियाटा के होल पेट्री में, होल जो पेट्री है ना, पूरा पेट्री में क्या लिया हमने, सकर। सकर कौन होते हैं, बेसिकली ये जो लीच होते हैं, ऐसा है ना, वो जो स्पाइरल जैसे ही होते हैं, ये काइंड ऑफ स्पाइरल थिंग्स ही होते हैं, ऐसा ऐसे स्पाइरल ब्लड सकर्स काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो होल पेट्री पे हमने क्या लिया, सकर्स लिए, विच सकर्स, स्पाइरल सकर्स। ओके, तो होल पेट्री, दिस होल पेट्री पे स्पाइरल सकर पे हम क्या याद रखेंगे, होल पे होलोट्राइचा। ओके, होल पेट्री पे मतलब उसके बाद पेरीट्राइचा थी, राइट, पेरीट्राइचा और पेरीट्राइका बोलो, राइट। होल पेट्री पे हम क्या, पेट्री पे क्या ले रहे थे हम, सकर्स ले रहे थे। ओके, सकर्स वॉज सुक्टोरिया। ओके, सुक्टोरिया, सकर्स ले रहे थे कौन से, स्पाइरल, तो स्पाइरल फॉर स्पायरोपिचिया। ठीक है, हो गए, सब क्लासेस हो गए। लास्ट पार्ट है, सिर्फ एग्जांपल होने के बाद एंटायर क्लासिफिकेशन का ट्रिक के साथ हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या है अभी, नाउ वंस यू हैव रिमेंबर दीज नेम्स ना, इसी पे थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करके इनके नाम से, होलोट्राइचा मतलब होल है। इन दिस एंटायर चैप्टर ऑफ दिस प्रोटोजोआ, पैरामेशियम ही हमारा होल एंड सोल है ना, पैरामेशियम ही मोस्टली हम एज एन यू कैन से आइडियल कंसिडर करते हैं प्रोटोजोआ को। सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग होल इज व्हाट, हमारा पैरामेशियम। सो दैट्स व्हाई होलोट्राइका का एग्जांपल था पैरामेशियम। देन इट इज पेरी और पेट्री। ओके, पेट्री डिश कैसी होती है, आरिसा, राइट। व्हेन यू लुक एट दिस पेट्री डिश मल्टीपल टाइम्स, तो ये वोर्टेक्स जैसा नहीं दिखता क्या है, गोल गोल, राइट। सो वोर्टेक्स, वोर्टिसेला, राइट। पेट्री गोल होती है, गोल को बहुत बार देखने के बाद वो वोर्टेक्स जैसा ही दिखेगी, सो दैट्स व्हाई यू विल कॉल एज वोर्टिसेला। ओके, लास्ट वन इज द स्पायरोट्राइचा। द स्पायरोट्राइचा स्पीशिया के नाम ही है, द एग्जांपल आल्सो स्पायरोस्टोम, स्पायरोस्टोमम, स्पायरो ही है, स्पायरोस्टोमम। सी मेनी टाइम व्हाट विल हैपन, ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना,
10 में से 2-3 पार्ट कुछ तो भी याद नहीं आएगा, कुछ तो भी लिख लो वहां पर। यहाँ पर स्पायरोट्रिचिया का आपको स्पायरोट्रिकिया हो जाएगा, या फिर स्पायरो और कुछ हो जाएगा, स्पायरोस्पोरिया हो जाएगा। 1-2 जगह होगा तो होने दो, उसमें कुछ नहीं। अगर उसमें सोचते वक्त मत बैठो यहाँ पर क्या था, वेदर इट वॉज स्पायरोट्रिचिया और वेदर इट वॉज स्पायरोस्पोरिया और एनीथिंग एल्स, ऐसा सोचो मत, जो आया वो लिख दो और आगे बढ़ो, ठीक है। ओनली वन थिंग दैट इज दी पोडोफाइलम, ओके। पोडोफायरा का अभी कुछ ज्यादा ट्रिक नहीं है, अभी और भी कुछ भी ट्रिक बनाओ। पोडोफायरा, पोडो मतलब लुकिंग लाइक सब, कुछ तो भी यहाँ पर ट्रिक डाल दो तो आपका हो जाएगा वो लास्ट पार्ट, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस ऑल ऑफ दिस सब फाइलम फर्स्ट, ओके। सब फाइलम फर्स्ट शॉर्टली रिवाइज करते, लेट्स सी। नाउ आपको सिर्फ ये करना है, यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज, ओके। सब लोग क्लोज आइज करेंगे हम। वी आर गोइंग टू रिमेंबर दिस सब फाइलम, 4 सब फाइलम्स, ओके। लेट्स सी। इनिशियली अंडर द प्रोटोजोआ क्या हमने देखा था, देयर वाज सम लाइन, okay, that's line were having like this, in SAARC countries this spore were sitting on cilium of Cnidor, ऐसा कुछ था, right? तो in SAARC countries उस पे क्या था, okay, close your eyes, trust me and just we will try to remember, okay। तो in spore है ना, in spore पे क्या था, SPOR पे था, sporo, और उसके सॉरी in SAARC countries था, उसके बाद spore था, right? तो in SAARC countries for SAARC we had Sarcomastigophora. Now we will first deal with the Sarcomastigophora, because on Sarcomastigophora we were able to remember entire superclass and these subclasses also. So let's deal with this first subphylum, that is the Sarcomastigophora out of the 4, okay। ये line में क्या था पहला, in SAARC countries ना, SAARC था ना, तो let's see Sarcomastigophora। From the Sarcomastigophora, SAARC was for Sarcodina, okay। Then it was Mastigophora, Mastigophora पे एक अलग सब सुपर क्लास थी, दैट वाज दिस Mastigophoria, राइट। Mastigophora होने के बाद Mastigophora में भी ओपी था, है ना, ओपी फॉर ओपालिनाटा था, ओके। ओपालिनाटा का एग्जांपल भी ओपालिना ही था, ओके। नाउ वी विल डील विद दिस Mastigophora, okay। I am supposing that you have closed your eyes and you are trying to remember, ठीक है। Then we will deal with the first this superclass, that is the Mastigophora. In this Mastigophora we were remembered about this Musti, okay। Musti was giving this fighting, fighting was not fighting किसको पसंद नहीं थी, यूग्लिना को, okay, यूग्लिना को, right। So that fighting, Phytomastigophora was the first class, okay। And उसके बाद जो fighting पसंद नहीं आ रही थी यूग्लिना को, so यूग्लिना was the example, यूग्लिना of the Phytomastigophora class 1। Then from Musti only we were doing this, if we do this Musti in the zoo, this lash कम आ रही थी हमारी, so that was the Leishmania, okay। Leishmania किसका था भी, zoo Mastigophora, ठीक है। Then we will go to the next trick, that is the last part, that is the Sarcodina, okay। Sarc पे जो था ना हमारा लास्ट में लिखा हुआ था हमने, वो उस पे आएंगे हम, Sarcodina पे। तो अंडर द Sarcodina we were having these 3 classes, right। 3 classes कौन सी थी, let's see now, deal with the first class। From the Sarcodina itself we were having again one line, okay, from the SAARC country का ट्रिक याद रखने के लिए हमने और एक ट्रिक बनाई थी, that was in क्या, in SAARC, okay, roles people were acting, और roles acting was there of people means was, people मतलब क्या था, दिस पिरोपल, राइट। तो पिरोपल मतलब क्या, पिरोप्लाज्मिया था, उसका एग्जांपल इसके जैसा ही था, पीपल बेफ्सिया, राइट, इजीएस्ट, ये एक ही नाम था उसमें। देन इट वाज द एक्टिन एंड इन रोज होता, तो रोज पे हमारा और एक ट्रिक बन रहा था, रोज वाज दी व्हाट, राइजोपोडिया, रोज वाज फॉर राइजोपोडिया, तो राइजोपोडिया क्लास था, उसके ऊपर हमारा डिपेंड था रोज पे, रोजा पे हमारी ट्रिक डिपेंड रही थी पूरा, ओके। क्योंकि इसमें भी हैव दिस ऑलमोस्ट 3 सब क्लासेस एंड इस एग्जांपल। So let's see on रोजा पे क्या हम रिमेम्बर कर सकते हैं, what we were say on रोजा हमने क्या किया था, कौन सी गर्ल थी वहां पर, लोबामीबा थी, है ना। रोजा ट्रिक किसके लिए थी, राइजोपोडिया थे। लोबामीबा मीन्स व्हाट, ये लोबोसिया एंड अमीबा एग्जांपल, ओके। तो ऑन रोज लोबामीबा को क्या कर रहा था, फील हो रही थी, इसलिए हमने उसको दिया था पेन दिया। सो फील फॉर व्हाट, फिलोसिया, पेन दिया फॉर व्हाट, पेनार्डिया, ओके। जब उसके पास पेन आ गई तो उसने अपनी फीलिंग्स कहीं तो भी जाके ग्रैनुलेट कर दी या फिर रेटिकुलेट कर दी, ओके। कहाँ पर, एल्फिंस्टन केव्स में।
So the next was granulo reticulosia, example was the Alphidium. Okay. Then we had deal with the next part, actin. Okay, actin के लिए हमने क्या किया था? Again we have made a kind of one square box, उसमें हमने tricks डाली थी. Actin. Okay, what we have done in that, we again had 4 subclasses in this actin and its example. So but actin के लिए हम कहाँ किस पे जा रहे थे? हेलीकॉप्टर के, है ना? कहाँ पर? और for this we were going on the helicopter for acting. So it was the helioactino. Okay, this was the first subclass and example. Helio means what? Heliozoia and actin for actinophrys. Okay, then it was, हमने क्या कहा था? That we will inquire about this cola, cola on the radio. So radio first था, then on radio, with the radio we were talashing the cola, thalascolia. So thalassocola. Okay, thalassocola was the example and radiolaria was the subclass. Then we were said, someone had said us, कोई तो भी हमें ये बोला था कि a can is their mitra. Okay, friend एक can है, a can mitra था, next word keyword. तो a can पे क्या था? acanthoria, mitra पे था क्या? acanthometra. Okay, लास्ट में हमने क्या बोला था? एक can है क्या? protect it from the vampire. Okay, so प्रोटियोमिक्सिडिया और वैम्पायर का वैम्पायरेला. ठीक है, ये होने के बाद हमने कहाँ गए थे फिर? हमें नाउ वी विल अगेन कम बैक टू द इंसार कंट्रीज. स्पोर सिट्स ऑन स्नीडो, दिस सीलियो ऑफ द स्नीडो. तो उसमें स्नीडो के ऊपर हमने स्नीडोस्पोरिया था ना, तो स्पोर उसको बोलते हैं बेसिकली. तो उस स्पोर पे हमने उसके क्लासेस और एग्जाम्पल याद रखे थे. स्पोर का हमने क्या ट्रिक बनाया था? दैट दिस एज दिस स्पोर इज स्मॉल सो इट विल मिक्स विद एनीथिंग. So that's why mixosporidia. Okay, मिक्स हो गया, anything मिक्स हो गया तो इट इज, उसका एग्जांपल भी मिक्सी जैसा है. मिक्स हो गया तो मिक्सीडियम. ओके, मिक्स भी हो रहा है और मिक्सीडियम सेम नाम है, मिक्स भी है, राइट. देन वी वर अगेन दिस सेड अबाउट दिस स्पोर ओनली दैट स्पोर माइक्रो भी है. सो दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोरिडिया. ओके, माइक्रो है तो कहाँ जाएंगे? नोज में जाएंगे. सो द एग्जांपल वाज द नोसेमा, राइट. नाउ कम बैक टू दिस टुडेज स्पोरोजोआ. ओके, स्पोरोजोआ पे हमने क्या ट्रिक बनाई थी? अभी क्या बनाई थी? ट्राई टू रिमेम्बर इट. स्पोरोज हमें क्या कर रहे थे? टेलीफोन कर रहे थे, राइट. सो टेलोस्पोरिया. ओके, टेलोस्पोरिया. ओके, टेलीफोन कर रहे थे, क्यों? टू पे व्हाट? टैक्स. सो टैक्सोप्लाज्मिया. ओके, टैक्सोप्लाज्मिया टैक्स पे रहे थे, कैसे करो बोल रहे थे वो? हैप्पीली. ओके, सो हैप्लोस्पोरा. ओके, सो दिस वेर अबाउट द क्लासेस ऑफ टुडेज Sporozoa, subphylum Sporozoa. Then we were also talked about this Toxoplasma, तो नाम नहीं है उसका, this Toxoplasma. Okay, even this Haplospora Sporia को हमने क्या किया था? We were talked about this. We won't pay this pay taxes anytime happily because of the itching we have in our hands. Okay, and पैसा आने जाने की वजह से जो itching होती है उसकी वजह से हम पे नहीं करेंगे happily. So Haplosporia का example था Ichthyosporidium. Okay, now the examples of the first class, that is the Telosporia. हमने क्या कहा था वहां पर? The Greg is the only mono. Greg अकेला ही है जिसने क्या किए? टैक्स पे किए. पर क्या किया? पे करते वक्त ज्यादा थे, 100 करोड़ ले रहे थे टैक्स, इसलिए उसने काकी की, मतलब कोकी की. सो दैट्स व्हाई कोकीडिया वाज द नेक्स्ट सब क्लास. एंड एग्जांपल क्या बोला था हमने? दैट ही पेड बट अमाउंट कुछ कम था, इसलिए उसने प्लाज्मा डोनेट किया. सो कोकीडिया का एग्जांपल था प्लाज्मोडियम, डोनेट फॉर डीएम. Then coming back to the last, Coleophora. Coleophora में हमने बोला था कि whole petri was for peritry का. So whole petri पे हमने क्या किया था? sucker spirals लिए थे, sucker spiral organism लिए थे, sucker जो blood suck करते हैं, right. So that was the whole petri पे for holotricha. Okay, then it was petri for peritricha. Okay, sucker spot for suctoria. Okay, spiral for what? Spirotricha. Okay, then we had said उसके example. Okay, whole for what? This holotricha. whole हमने क्या बोला था? whole protozoa में कौन से सबसे important है? This paramecium. So holotricha is for the paramecium. Then we were talking about this petri. Okay, petri dish. So it was circular, so like it was this vortex. So that's why the example of this peritricha is vorticella. Then we were talking about this last example, sporitricha. स्पोरिट्रिचा का हम क्या बोल रहे थे? उसके जैसा एग्जांपल है द स्पोरिस्टोमम. ओके, द लास्ट वन इज द पोडोफायरा. ओके, पोडोफायरा ऐसा कि जिसका नाम भी अलग है एंड इसका ट्रिक भी नहीं कुछ बन रहा, तो कुछ भी बना दो और कोरिलेट करो. नाउ टेल मी कि एटलीस्ट
प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन तो हो गया है कि नहीं, एटलीस्ट 4 से 5 लेक्चर में हमने 2-3 बार रिवाइज किया है. कैन यू रिमेम्बर दिस प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन एटलीस्ट फॉर नाउ? एक एक बढ़ते जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू टुडेज लेक्चर पार्ट. कितना टाइम गया? ऑलमोस्ट 20 मिनट गए, बट 20 मिनट ऐसे करते करते एक बार अगर हमारे सारे क्लासिफिकेशन आ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे हम वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस. अल्टीमेटली हमें ऐसा नहीं कहीं लगेगा कि कुछ पार्ट बच गया है इस एंटायर इनवर्टिब्रेट्स का. कल से मैं अभी आई विल टेक सम अदर क्लासिफिकेशन. ओके, अगर प्रोटोजोआ भी सिखाऊंगा कल मैं, मोनोसिस्टिस वगैरह पर, और एक कुछ क्लासिफिकेशन ऐड कर दूंगा कल. ठीक है, सो लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ टुडेज पार्ट. आज के जो पार्ट हम सीखने वाले उस पे कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. The first one is actually this asking about the conjugation in the paramecium. Okay, then again this locomotion in paramecium, conjugation in paramecium. Okay, this autogamy in paramecium, significance of conjugation in paramecium. Then it is asking conjugation in paramecium, and ingestion, digestion of food, and excretion, egestion इसको बोलते हैं. Sorry, excretion, egestion ही बोलते हैं. So all of these questions were like from 10, 10, 8, 8, 10, 10. छोटे ही questions है, right? यहाँ पर ही एक बड़ा क्वेश्चन है 15 का, पर यहाँ पर कॉन्जुगेशन में और कॉन्जुगेशन प्लस ऑटोगैमी दो चीजें पूछे यहाँ पर. ओके, कमेंट ऑन दिस ऑटोगैमी, राइट, अलोंग विद द कॉन्जुगेशन, राइट. सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट बिफोर ये लोकोमोशन का जो एक क्वेश्चन था ना 10 मार्क्स का, उसको डील करते पहले. ठीक है, तो लेट्स डील विद दिस पैरामेशियम लोकोमोशन. सो व्हाट इज दिस पैरामेशियम लोकोमोशन? सी ये जो डायग्राम है ना, एक्चुअली ऐसा डायग्राम कहीं नहीं है. ठीक है, मैंने आपको सिंप्लीफाई किया ऑलमोस्ट 1 आवर देके आपको आपके लिए सिंप्लीफाई किया है मैं एंटायरली. जस्ट यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है वहां पर जाके. ये डायग्राम डालने के बाद ऑल जो कंसेप्ट है ना पैरामेशियम लोकोमोशन के, ऑल कंसेप्ट इसी डायग्राम पे और सिंप्लीफाइड वेज में है. सो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी वन बाय वन. ओके, paramecium locomotion already we have seen kind of protozoal locomotion that it was with the help of the cilia. cilia के साथ जो locomotion था वो. okay, now suppose you have been asked about the protozoal locomotion at that time also, can you use this paramecium locomotion का diagram? yes, वहां भी आप यूज कर सकते हैं यही डायग्राम. अगर सपोज यू वांट टू एक्सप्लेन दिस लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया को लेकर अगर आपको लोकोमोशन एक्सप्लेन करना है ना, जनरल क्वेश्चन आ गया, तो ये डायग्राम आप भी एज एन एग्जांपल वहां ऐड कर सकते हो और ऐसे वेरिएशंस आपको समझने होंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन हियर दिस एंटायर, दिस इज द पैरामेशियम. ओके, सो इट विल हैव व्हाट सीलिया ऑन इट्स सरफेस. सीलिया के बहुत से रोज होंगे इस एंटायर सरफेस में. ओके, लॉन्जिट्यूडिनल रोज होंगे बहुत सारे सीलिया के. ओके, थाउजेंड्स ऑफ रोज विल बी देयर ऑन दिस paramecium. Next thing, what is going to understand now, how these cilia are going to help for this locomotion. Okay, first thing that is there is that whatever these rows of cilia are there na, they will move in a characteristic way. That means characteristic way matlab kya? That is the way of a metachronal wave. Metachronal waves is basically what? This is the wave like motion. Now whatever this we can say, whatever this cilia I have drawn here na, these are the rows of the cilia. यहाँ पर जो cilia है ना इसके rows है. पर whatever this wave of movement, locomotion का जो wave होता है ना, वो सारे के all the cilia will not be just move at the same time. सब cilia एक टाइम पे ही नहीं मूव होंगे. कैसे मूव होंगे? Suppose this is the again another row of this cilia. What will happen? Suppose whatever the cilia that are there in this transverse row, इस transverse row में जो cilia है ना, वो at the same time they will either say effective stroke or they will either show a recovery stroke. हर एक रो जो है transverse row, उसमें जो cilia है, these are at the same time will be saying the same the status of this movement of the cilia. Either it will be in an effective stroke or either it will be in a state of recovery stroke. अब ये recovery stroke और effective stroke मैंने इससे पहले बताया दिया था लोकोमोशन में क्या था. effective stroke मतलब क्या था? See, suppose this is the organism. Okay, ये उसका cilia है.
अगर उसको आगे बढ़ना है तो वो क्या करेगा, ये जो सीलिया है ना उसको पीछे धकेलेगा ऐसा, है ना। सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ओके, सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, इसको अगर आगे बढ़ना है, यहाँ पर इधर बढ़ना है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, इधर हाथ मारूंगा, राइट। सो आई विल पुल दिस एंटायर सीलियम ऑन दिस साइड. Whenever I will pull this cilium on this side, what will happen? Whatever this my body part is there, it will move on this side. Opposite, equal and opposite reaction, right? So same thing will happen here. Okay. Whenever this cilia will be directed on this side, okay, it will be, this cilia will be directed on this side. At that time, this entire organism will move on this side. Okay. So let's see here. यहाँ पर देखो अभी. All of these cilia, okay, here. These cilia, these cilia, these cilia, okay, all of these cilia are going in which direction? They are using a force use करके वो ऐसे इधर पुश कर रहे हैं पूरे, यहाँ पर जो कुछ भी वाटर है ना, इस वाटर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स को इधर पुश कर रहे हैं, all of these cilia. Okay. So this pushing or this will be a high, heavy or with the force, है ना, forceful effective stroke होगा ये, forceful होगा ये, जल्दी होगा ये, right. So that's why it is called as effective stroke. Okay. So these cilia, okay, will be in a mode of a effective stroke. ये effective stroke देंगे एक ही बार. Okay. All of these cilia. एक बार उन्होंने effective stroke दिया, so what will happen with this effective stroke? The water molecules are there ना at that this location. यहाँ पर जो कुछ भी water होगा, this water will be propulsion. Water will be propelled on this side. वाटर को इधर भेजेगा तो वट एवर दिस पैरामीशियम का मूवमेंट किधर होने वाला है, इधर होने वाला है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उसका, राइट. बट सपोज दिस, ये अगर यहाँ के सीलियाज आर इन अ स्टेट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रोक दे रहे, तो कहीं और के सीलियाज क्या हो गए, दे विल बी इन अ काइंड ऑफ रिकवरी स्ट्रोक में मतलब क्या होता है, सी दिस इज द पोजीशन आफ्टर दिस एंड ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रोक ना, एट द एंड में कहाँ जा रहा है, सीलिया यहाँ जा रहा है. अगर इसको रिकवर होना है मतलब वापस ऐसे होना पड़ेगा, स्ट्रेट होना पड़ेगा. ओके, सो हाउ द स्ट्रेटनिंग इज अकरिंग, बाय जस्ट मूविंग टू दिस साइड. ओके, सो हियर ऑल ऑफ these cilia are recovering to this position. So that's why these cilia are in a state of recovery stroke or recovery mode. ठीक है. Now such thing will be there. A group of cilia will be in a effective way, effective stroke. The group of cilia will be in a this recovery stroke. So that's why you will get a kind of a wave-like propagation of this effector stroke, recovery stroke, effector stroke, recovery stroke. तो इस वेव को बोलते हैं मेटाक्रोनल वेव. Metachronal wave means what? The cilia will move in a characteristic wave-like manner. Okay. Not सब के सब cilia एक ही बार आगे नहीं जाएंगे, सबके सब cilia एक ही बार रिलैक्स नहीं होंगे. Okay. All of them will be different. All of them will be in a different state of this stroke. Okay. Either effective stroke or recovery stroke. Okay. अभी one interesting part इसमें क्या interesting है ना? Although it is not that much interesting, but it is difficult. What is difficult? If you have, अगर आपके पास A4 शीट है ना, तो ये ड्रॉ करने के देखो, ये ऐसा आपको इमीडिएटली समझ भी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करना है कैसे. इट शुड आल्सो लुक लाइक वेवी ना, वेवी जैसा भी लुक दिखने चाहिए. तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, देन स्टार्ट टू रेज दिस cilia वन बाय वन. ओके, ऐसे रेज करते जाओ इसको, ठीक है. Then again start to what? Now you just need to remember that is इन दोनों का जो लोकेशन डिस्टेंस है ना, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होना चाहिए, राइट. सी ये जो चीज है ना, इतना अच्छा या फिर सिंप्लीफाइड वर्जन में कोई आपको एक तो बताएगा नहीं, पर आप अगर ध्यान नहीं दिया तो जब एग्जाम में जाओगे ना, तो इतना सिंपल स्ट्रक्चर भी तब निकालने नहीं आता आपको, इसलिए अच्छी तरह से सुनो, राइट. So once you have achieved this position, state position, then you will start to curve it. यहाँ से curve कैसे start करोगे? You will इसका ये distance तो same रखोगे, you will keep this distance same, but whenever you will go at the top में जाओगे तब थोड़ा इसको curve करो. Okay, यहाँ से चलो और थोड़ा, इससे पहले जितना curve किया था इसको और थोड़ा curve करो, अभी इतना curve किया तो इसको और थोड़ा curve करो. Now curve it much more. Okay. Now once this, अगर ये पोजीशन आ गई तो now start to just again इसको सीधा करो थोड़ा थोड़ा भी.
Okay. अभी यही पोजीशन हमेशा कर, अभी ये इतना इजी है ना, पर आप जब निकालते हैं ना तब आपको समझ जाता है कि इतना इजी वे, अगर इस वे से निकाला तो ही इजी लगता है वो, है ना। ये ट्रिक लगाना है, इसको खड़ा करना है तो स्लोली देन वी विल आल्सो उसको थोड़ा थोड़ा स्लैंड करना है। जब निकालोगे तब समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट था ऐसा अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज क्योंकि मेरा इनिशियल टाइम गया था ना, तो आपका ही जाएगा ऑब्वियसली, आप थोड़े डिफरेंट तो हो, थोड़ी हो मुझसे। So this is the things how this entire paramecium will move. Okay, a part of its a number of its this cilia will be either in a recovery mode or either it in the effective stroke. तो effective stroke में क्या कर रहा है वो, आगे बढ़ रहा है। recovery mode में क्या होगा, सिर्फ cilia will come in back into its position, cilia सिर्फ back into position आएंगे। रिकवरी मोड में कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, पैरामेशियम का मूवमेंट होगा तो सिर्फ वो इफेक्टिव स्ट्रोक में ही होगा, ये समझ लो। अदरवाइज ऐसा बोलो कि इफेक्टिव स्ट्रोक इधर जा रहा है ना तो इधर मूवमेंट हो रहा है, राइट, और ये रिकवरी स्ट्रोक इधर जा रहा है तो फिर इधर मूव होगा, फिर आगे पीछे जाके वो उधर ही उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा, राइट। सो दैट इज नॉट द केस इन द रिकवरी स्ट्रोक, दिस मूवमेंट ऑफ दिस व्हाट वी कैन से पैरामेशियम डज नॉट अकर। मतलब ऐसा नहीं होता कि रिकवरी स्ट्रोक में एंटायर पैरामेशियम स्टॉप हो रहा है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी सम अदर सीलियम विल बी देयर दैट विल बी गिविंग व्हाट इफेक्टिव स्ट्रोक, कुछ बाकी के होंगे ना जो इफेक्टिव दे रहे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ओनली रिकवरी स्ट्रोक डज नॉट गिव अ काइंड ऑफ मोशन टू दिस एंटायर पैरामेशियम, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज अबाउट दिस पैरामेशियम दिस लोकोमोशन, है ना। इसका थ्योरी मैं यहाँ पर दिया नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ज्यादा बल्कि स्लाइड्स हो गए तो आप बोर भी हो रहे हो और इट इज गोइंग टू बी हेवी। थ्योरी भी पढ़ लो, वट एवर आई हैव जस्ट टोल्ड यू ना दैट इज देयर इन दिस पीडीएफ, है ना। ऐसे में पीडीएफ तो आपको इमीडिएटली दे ही रहा हूँ डिटेल वाले, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थिंग, मोड ऑफ स्विमिंग। अभी ये जो बोल रहे दिस इज गोइंग टू गिव अ फॉरवर्ड मूवमेंट टू एंटायर पैरामेशियम, है ना। आगे तो बढ़ रहा है पर वो स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है क्या, सो लेट्स सी, इट इज नॉट गोइंग टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे बढ़ रहा है, फिर जाके कर हो रहा है ऐसे, फिर जाके ऐसा कर हो रहा है। सो एक्चुअली एंटायर लाइन तो एक ही है, इट इज वॉकिंग ऑन द सेम लाइन, राइट, पाथवे तो सेम ही था, ऐसा हाईवे तो एक ही है, पर दारू पीने के बाद जब जैसा आदमी ऐसा ऐसा चलता है ना, वैसे चल रहा है वो, लाइक अ ड्रंकन मैन, ठीक है। एंड व्हाई इट इज जस्ट दिस वॉकिंग लाइक अ ड्रंकन मैन, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? दिस इट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्लिक slanted or the slanted beating of the cilia। अभी जो हमने सीलिया बोली ना, अगर मेरे पास कुछ एग्जैक्टली ये करने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए नहीं है, पर जस्ट इमेजिन, है ना, अगर ये है ऑर्गेनिज्म अपना, ठीक है, ये है पैरामेशियम, ठीक है, आपको ये ऐसे ही दिखेगा ना, राइट। तो दिस इज द पैरामेशियम एंड दिस इज द सीलिया। अगर ये सीलिया आपको जो दिख रही है, इट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होता है ऐसा, ओके, इट इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। अगर इसका बीटिंग होता ना इस सीलिया का, देन द मूवमेंट विल बी काइंड ऑफ अ स्ट्रेट ओनली, हॉरिजॉन्टल है तो। बट दिस इज नॉट द हॉरिजॉन्टल, दिस एक्चुअली बीटिंग ऑफ द सीलिया इज देयर ना, इट इज अ स्लैंटेड, ऐसा बीटिंग करता है वो, ऐसा बीटिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसको कुछ ना कुछ मूवमेंट अलग डायरेक्शन से मिलेगा, क्योंकि इसका पाथ अलग है, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी अलग है, और इसका जो दिस व्हाटएवर दिस बीटिंग ऑफ दिस सीलिया इज देयर, इट इज स्लांटेड, इट इज काइंड ऑफ कर्व, ओके। सो एज दिस बीटिंग ऑफ दिस सीलिया इज कर्व, ये जो एग्जैक्टली इनिशियली वो ऐसा करता तो ऐसे ही जाता, ऐसे आता यहाँ से, ऐसा आता और यहाँ से चला जाता उधर, बट एज दिस बीटिंग इज कर्व, तो इसका थोड़ा ऐसा मूव ऊपर आ जाएगा, नीचे दिया तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में क्या ऐसे आ जाएगा ना, इधर नीचे हमने बीट किया तो सेम थिंग विल हैपन। As this slanting beating will occur, this will now try to rotate होने भी चालू होगा, और इसका थोड़ा डायरेक्शन भी चेंज होगा थोड़ा, because it is a slanted beating of the cilia is there, okay। next reason क्या है इसमें, the oral groove of cilia oblique is whatever this oral groove, अभी ये जो पैरामेशियम था इसका ये जो oral groove है, राइट, ये oral groove में भी cilia हमने दिखाए थे, ओके। अभी मुझे तो याद तो नहीं, वो याद है पर आपको दिखाना नहीं चाहता, वो जो डायग्राम हमने कल निकाला था ना ऐसा, इट वाज द ओरल ग्रूव, राइट। तो यहाँ पर हमने पेनिक्यूल्स और क्वाड्रुलस दिखा लेते हैं, राइट। सो व्हाट एवर दिस देयर वर आल्सो सीलियाज वेर देयर, सो ऑल ऑफ दिस पेनिक्यूल्स क्वाड्रुलस वेर देयर ना, दे विल आल्सो बीट एंड ऑब्लिकली, वो भी ऑब्लिकली बीट करते हैं यहाँ पर इस ओरल ग्रूव्स के, तो वो भी ऑब्लिक करते हैं, तो दे विल आल्सो ट्राई टू
गिव अ डिफरेंट डायरेक्शन टू दिस एंटायर, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ये भी भटक जाएगा ऑब्लिक बीटिंग की वजह से. ओके, so these are the two reasons why this entire paramecium is actually not walking in the straight line, but actually it is doing what? But actually this paramecium is walking in a spiral pathway around a straight axis. Straight axis पे spiral pathway पे ये चल रहा है. This is acting, this is walking on a spiral path along a straight line. The reasons are oblique or slanted beating of cilia, and the second is the cilia of the oral grooves, these panicules and this quadrilaterals also beat obliquely. ठीक है. So that's why the combined effect जो होगा, it will be a spiral movement across the entire axis. Okay, spiral भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा घूम भी रहा है वो. Okay, it is also getting rotated along its own axis, right? Now this is about this forward movement. अगर there was only one line it was mentioned in the books, that is the अगर backward movement हो गया तो for the backward movement it will follow a straight course. Backward movement के लिए ऐसा कुछ ये नहीं, ऐसा नहीं जाएगा. आदमी अगर this उल्टा जाएगा, so at that time whenever this paramecium will walk backwards, at that time he will travel in a straight line. अगर ये, see we have drawn a diagram of this entire paramecium ना, like this. We have said this is as what? This posterior, इसको anterior बोला था हमने. Okay, so if it just walking into the backward direction, अगर ऐसे जा रहा है तो this is the forward, posterior इस direction में जा रहा है backward, so it will be what? It will be going to straight direction. क्यों जाएगा हमें कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, पर जाएगा straight जाएगा, पीछे जाएगा तो ठीक है. Now this is about the locomotion. Locomotion यहाँ पर कितने का क्वेश्चन था लोकोमोशन का? 10 मार्क का क्वेश्चन था. So along with these diagram जो थ्योरी मैंने दी है इसकी, है ना, वो एंड अगेन दिस मोड ऑफ स्विमिंग, और इसका ये डायग्राम आपका 2 पेज के ऊपर ही जाएगा मोस्टली, है ना, क्योंकि इसके थ्योरी भी है ना, इस पार्ट की थ्योरी भी तो लिखनी पड़ेगी, राइट. So 10 मार्क के लिए सफिशिएंट है आंसर. नाउ लेट्स सी द प्रोटोजोआ न्यूट्रिशन. So what are these protozoa nutrition part of? See already हमने this paramecium nutrition it should be there ना. So paramecium protozoa nutrition तो हमने DL में देखा है, right? So हमें देखा है अभी ये paramecium bursaria एग्जांपल देखना है इसमें यार, ठीक है. तो paramecium bursaria इसके क्या है this nutrition? What is the nutrition here? It is actually it is a symbiotic zoochlorella होता है इसमें. This is the example of one of these protozoa, right? Paramecium bursaria. उसका एक एग्जांपल क्या है? There is one algae is there which is symbiotic zoochlorella is there. This used to live in this ectoplasm of this paramecium. ये zoochlorella इसके ectoplasm में रहती है. Okay. So whatever this zoochlorella is going to synthesize, photosynthesis की वजह से, photosynthesis zoochlorella will have this chloroplast into it, as the name suggests. तो ये भी जो कुछ भी synthesize करेगा, that will be utilized by this paramecium bursaria. Okay. But in this starvation, this paramecium bursaria can eat this zoochlorella also. जो इसको इतने दिन फूड दे रहा था ना zoochlorella, उसको ही ये खा जाएगा ये paramecium bursaria. Okay, so this is one of the type example of this nutrition. But now let's see what are those actually ways of general this feeding of this paramecium is. सब कुछ डायग्राम पे मोस्टली है ना. इन्वर्टिब्रेट्स का मुझे डिफिकल्ट लेंदी है, पर डिफिकल्ट ज्यादा क्यों नहीं लगता, लोगों को डिफिकल्ट लगता है. ओके, आई डोंट फील दैट मच डिफिकल्ट बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन दिस इन्वर्टिब्रेट्स है ना, इज इट डिपेंड ऑन द डायग्राम. पूरा जो फीडिंग या फिर इस एंटायर न्यूट्रिशन का है, वी कैन जस्ट टीच एवरीथिंग इन दिस वन डायग्राम ओनली. अभी इसमें हम क्या क्या टीच करेंगे देखते हैं, इसका थियरी बनाएंगे बाद में. ओके, फर्स्ट वी विल स्टडी हाउ द फीडिंग विल ऑकर. फीडिंग विल ऑकर, हमने फूड देख लिया क्या क्या है, लाइक दिस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम्स, ईस्ट, अलगी. नाउ लेट्स सी हाउ फीड, खाना कैसे खाएगा ये पैरामेशियम. सो लेट्स सी. See, we have already seen these parts of this diagram, like the vestibule was the part of this entire oral groove, right? Now, whatever these cilia are there na in this vestibule, मैंने इससे पहले बोला था, we have I have told you previously that these cilia will direct the flow of water which will have food into it towards where? Cytostome, right? जहाँ उसका माउथ है वहां पर करेंगे. See, entire theory है ना, आपको theory लिखने की या फिर अभी लिखने की पढ़ने की भी जरूरत नहीं. Just listen what I am saying on the diagram, draw करो और वो पूरा point complete कर दो. Okay, that is the thing. Okay.
बाकी का आज पूरे पार्ट में सब डायग्राम पे ही एंटायर प्रोटोजोआ है बाकी का, है ना, और प्रोटोजोआ नहीं पैरामीशियम, ठीक है। लेट्स सी, ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री की वजह से सुबह का एग्जाम भी था, उसकी वजह से ना मुझे ज्यादा टाइम नहीं, हाफ ऑफ द टाइम इसको जा रहा है ना, तो संडे को पूरा खत्म हो रहा है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद मुझे पूरा टाइम मिलेगा इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो तब तक ये थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट हुआ लेक्चर का, ठीक है, 1.5 आवर का अकॉर्डिंगली, है ना। So let's see now. I have already told you that these cilias will direct this flow of water towards where? Towards the buccal cavity or the mouth, basically, ठीक है, or the cytostome. Okay. Now this water will have food particles into it, right? Okay. If the food particles are digestible and small enough, then there will be a selection path will be there. The selection path will direct the small digestible favorable foods towards cytostome. If the food particles are large, undigestible and unfavorable, then such food particles will be rejected by the rejected path. So let's see how the rejection path is going. Rejection path कैसा है? Let's see. Food आ रहे यहाँ से, okay, food has come here. Then if it is rejected, then this here you can see this is the large food particle which is just rejected. So this is the rejection path. If it is accepted, अगर इसका proposal accept हो जाता है, then it is going to where? Selection path. So here यहाँ पर देखो, it is going into the selection path. Okay. So this is how the feeding will occur. Feeding, this will be a rejection path. There will be a selection path, right? The cilia which are there on this buccal mucosa, it will direct the flow of water which will have food into it towards this buccal cavity, right? Now let's see the next part, that is the now the उसके बाद क्या होगा? Whenever this food will enter through the cytostome, it will be go into where? कहाँ जाएगा? It will go into the food vacuole, okay, food vacuole में जाएगा, and after the sufficient amount of food has come into that vacuole, then this food vacuole will be detached. Okay. Now the next part, digestion. Digestion कैसा होगा? Digestion of this food will occur in this food vacuole, which will follow a characteristic or specific pathway across this entire paramecium. That pathway or that route of transfer of this food vacuole inside the paramecium is called as cyclosis. Why it is cyclosis? Because the food vacuoles which are earlier on this posterior side will come towards where? Towards the anterior side. Then again they will go to where? Towards the backwards or the posterior side. So it is the cyclic kind of things is occurring. So that's why it is referred to as cyclosis. Cyclosis is basically what? Cyclosis is the process in which food will be digested into this food vacuole, and it is a characteristic pathway through which this food vacuole will travel inside the endoplasm of this paramecium. ठीक है? Now, which are those enzymes which will digest these food particles? These enzymes are, वही ट्रिक यूज करना, जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा ना, तब आप ये लाइसोसोमल एंजाइम्स एक बार याद कर लिए, कुछ भी, है ना, मैं आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, उसमें कुछ ही याद रखने आपको, है ना, 3 मैक्स 2 या 3 ही याद रखो, वो भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपको। इफ यू राइट सच प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दिस ग्लूकोज स्प्लिटिंग एंजाइम्स और अदर कुछ एंजाइम्स लाइसोसोमल में जो है, वहाँ यहाँ पर कुछ ऐड कर दिए तो आपका एडिशनल इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो यू विल राइट हियर व्हाट the digestion will occur with the aid of the lysosomal enzymes. This can be proteolytic enzymes, it can be carbohydrate splitting enzymes, or it can be hexokinases that will be acting on glucose, fructose, mannose, right? So that is the digestion. Next, what is the egestion? We have already seen. Whatever this food vacuole is there, if it is having undigested food into it, then that food will be subsequently excreted to the posterior opening that is called as cytopyge or the cytoproct. Okay, so that cytopyge, the undigested food will be excreted through the body. So this is the theory of it. Okay, theory क्या है? बेसिकली जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया वही theory. Okay, so एक डायग्राम में ही पूरा प्रोटोजोआ का फीडिंग, डाइजेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन सभी बन रहा है। ठीक है, okay, now before starting reproduction, let's see, इस पे
ये क्वेश्चन था, दिस इज द इंजेशन, ओके, इंजेशन मतलब क्या, फीडिंग, ओके, डाइजेशन वी हैव सीन दिस, ओके, और एक्सक्रीशन मतलब क्या है, दिस इज द साइटोपाइज और साइटोप्रोक इन पैरामीशियम। कितने मार्क्स का था, 8, मतलब कितने पेजेस, 2 पेजेस, 2 पेजेस का ऑलमोस्ट हो जाएगा, 1.5 पेज भी हो गया, उतना ही लोगों, डोंट गो फॉर 2 पेज भरना नहीं होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि 2 पेज का क्वेश्चन है तो 2 पेज ही आपके भरेंगे, ओके, कभी कभी 10 पेज भी भरते 8 मार्क के लिए, कभी कभी 1.5 पेज ही भरता है, ओके, इट विल डिपेंड ऑन द कंटेंट विच यू विल राइट इन द आंसर, है। सी अगर आपको इसी, अगर यही वे ये रहेगा ना आपका कि हमें हाँ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखना है, that will not fetch your marks. What you will write, the quality of content will fetch your marks. Okay. अभी इतना थ्योरी तो ऑब्वियसली पीडीएफ में ज्यादा है नोट्स में, तो आप ये पढ़ लो इसका, मैंने जो जो इसमें दे दिया है ना पीडीएफ में, थोड़ा और पढ़ लो इसके बाद इमीडिएटली, तो आपका ये एंटायर पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, दिस क्वेश्चन आईएफएस का अभी, जिसमें इंजेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब कुछ पूछा है, राइट। यहाँ पर मैं जो वट एवर दिस कंटेंट आई एम गिविंग ना, दैट इज more focusing on this demand of the UPSC. UPSC का डिमांड क्या है, बेसिकली दे आर want the any concept to be either explained in 2 pages or in 3 pages. इतना ही कंटेंट उसको चाहिए एंटायर इसमें से, अदरवाइज हमें इतना ऐसा ये सब बुक है जो बड़े बड़े, इसमें इस बुक्स में तो हम कितना भी पेजेस लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस एट ऑल। फ्रॉम सच बुक्स, ऐसे अभी 5 बुक्स हो गए, जो EJW बाइंडिंग इससे बड़ा है, रूपर्ट इससे बड़ा है, व्हाट वी वांट ऑन दिस पैरामीशियम के न्यूट्रिशन पे इन 3 बुक और पीडीएफ है बाकी बुक्स के, रॉबर्ट हिकमन के, उनके उन सब में से वी जस्ट वांट दोस 2 पेजेस, है ना। 8 मार्क के लिए हमें वो 2 पेजेस चाहिए जो इस सब का क्या होगा, समरी होगा, है ना। सो दैट समरी आई एम गिविंग यू, ओके। तो यही समरी फिर से रीड करके आप लिखनी है, आपको कहीं और नहीं जाना है, ओके। मैं सब बुक्स देख रहा हूं, तो आप फिर से जाके टाइम पास इसमें मत करो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस रिप्रोडक्शन इन द पैरामीशियम। अभी रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम कैसे करेंगे, तो इसके किसी ऐसे टाइम को, इस ऐसे टास्क के लिए टाइम भी लगता है, तो टाइम भी लगा तो भी इट्स वर्थ, है ना। अगर आपके 2-3 स्लाइड में अगर अच्छे क्वेश्चंस ही हो रहे हैं अच्छे पूरी तरह से, तो ये टाइम भी वर्थ है पूरे एंटायरली, ठीक है। So let's see now the reproduction in the paramecium. Okay, so now we will go with the first, that is the asexual reproduction in the paramecium. किसी को कुछ queries है क्या, मैंने देखा नहीं कुछ, no queries, ठीक है। कुछ queries है क्या, पूछो। सर एग्जाम सैटरडे को है। हाँ, सैटरडे 9 AM मॉर्निंग। सिलेबस क्या है सर? आज थर्सडे ना, हाँ, आज तक जितना पढ़ा है ना अभी इतना सब, मतलब प्रोटोज पैरामीशियम तक सब आएगा, अभी जो बचे वाले 3 ऑर्गेनिज्म से वो नहीं होंगे सिलेबस में। सो अब तक के जितना मैंने पीडीएफ दे दिया ना आपको, रफ नोट्स दे दिए है, वो सब नोट्स, रफ नोट्स में से कंटेंट आएगा मॉर्निंग को, ओके। आज का मॉर्निंग का लेक्चर एग्जाम दिया क्या आपने, नहीं दिया शायद, है ना। एग्जाम दे दो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे एग्जाम का, है ना। मेरा एग्जाम का पैटर्न क्या है, फर्स्ट यू नीड टू स्विच ऑन द कैमरा। इससे पहले मैंने कैमरा पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, पर अब से दोज हु वांट टू गिव एग्जाम, आपको कैमरा ऑन करके ही एग्जाम देना है। और व्हाई कैमरा क्यों ऑन रखना है, मोस्टली गर्ल्स सिंसियरली देते हैं, पर कुछ मतलब मोस्टली हम जैसे लड़के होते हैं वो कुछ टॉवल पे दे रहे, कुछ जस्ट सुबह उठे बिना नहाए धोए दे रहे, है ना, कैसे भी बैठ के, है ना। सो देयर इज नो फीलिंग इन दैट एग्जाम, वैसा एग्जाम देके कुछ फायदा नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉपर सीट, है ना, एक बाहर दूर रखो कैमरा में भी, कुछ दिखने चाहिए, आप बैठे हो सिंसियरली आप एग्जाम दे रहे हो, तभी मेरा एग्जाम का फ्री होगा अलाउ आपको, ठीक है। सो व्हाट इज उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हेनेवर समवन इज लुकिंग, आपको जब लगता है ना कि कोई हमें देख रहा है, तो आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिखते हो, अदरवाइज कहीं जा रहा है कहीं कॉन्सेंट्रेशन, वैसा नहीं होता मेरे एग्जाम में। सो दिस इज वाई अगर आपको सैटरडे को एग्जाम देनी तो आपका कैमरा ऑन करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वॉट एवर दिस मॉडल आंसर्स विच आई प्रोवाइड ना, वो मॉडल आंसर ऐसे नहीं है, बहुत सब लोग सिर्फ हिंट देते हैं 4 लाइन 5 लाइन। मैं जो मॉडल आंसर देता हूँ वो एक्चुअली इफ इट इज क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स देन उस प्रॉपर मॉडल आंसर में बिठाता हूँ मैं, यूपीएससी के उसी फॉर्मेट में बिठा के आपको आंसर देता हूँ। जब हम व्हेन वी विल स्टार्ट विद दिस 15 और 20 मार्कर्स क्वेश्चन लेंगे, देन एट दैट टाइम आई विल जस्ट 3 पेजेस में आपको बिठा के आंसर दूंगा मैं एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई ही नहीं देता। सो ये एग्जाम का एक्सपीरियंस मिस मत करना आप,
ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पर नहीं यूजफुल होगा, दिस विल बी ऑल्सो यूजफुल फॉर योर जीएस ऑल्सो, ठीक है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉक्टर्ड एग्जाम कोई और लेता है, मैंने तो नहीं सुना अभी तक, ठीक है। नाउ लेट्स सी दी paramecium reproduction. First we will see the asexual reproduction, that is basically a transverse binary fission, ठीक है। So before starting with this conjugation and other sexual parts, let's start with this asexual, okay। asexual reproduction में क्या होता है, this is the paramecium, it will show a transverse binary fission, sorry transverse मतलब क्या है, see अगर ऐसा होता paramecium है ना, अगर ओके उसके दो पार्ट बन जाते हैं खड़े खड़े ही, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल, ओके। पर क्या हो रहा है, एक्सिस ऐसे आ रहा है, ओके, ट्रांसवर्सली आ रहा है, नाउ इट इज डिवाइडिंग इनटू टू, उसके दो बन रहे हैं ऐसे, ऊपर एक और नीचे एक, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है। दिस इज नॉट अ लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, अलग था, यूग्लिना का वगैरह देखा था हमने, राइट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और इसमें क्या होगा, थियरी करना ही नहीं है, ये जो पूरे कॉन्जुगेशन बाइनरी फिशन है, इसमें जस्ट एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस डायग्राम, डायग्राम पे ही मैं आपको पूरा थियरी समझा दूंगा इसका। लेट्स सी फर्स्ट थिंग, दिस इज द डायग्राम ऑफ द जनरल पैरामीशियम। अगर आपको ये भी नहीं ड्रॉ करने का टाइम है, ये भी मत ड्रॉ करो, ये भी मत ड्रॉ करो, ये भी मत ड्रॉ करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। दिस इज अ पैरामीशियम, पैरामीशियम को सिर्फ नाम दो, या फिर यू आर ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग इट अंडर पैरामीशियम ना, तो एग्जामिनर को यार समझ जाएगा कि ये पैरामीशियम ही निकाला है इसने, स्लीपर नहीं निकाला है उसने, समझ जाएगा उसको, ठीक है। So this is the paramecium. So what will, आपका माइक म्यूट कर दो, जो कोई है ना वो माइक म्यूट कर दो आपका, ठीक है। So next what will happen first step in this asexual reproduction binary fission, disappearing of the oral groove। ये जो oral groove था ना prominent, पहले वो start होगा to it will start to this disappear, so this we are showing this disappearance of the groove, ठीक है, disappear हमने दिखाया। Next thing that will happen, what, new organelle and oral groove formation। Now see in this, इसके बीच में थोड़ा theory लिखना पड़ेगा, theory part में क्या डालोगे आप, what will happen in between whatever these micronucleus and macronucleus is there, it will start to divide, okay। whenever this entire asexual reproduction by binary fission is starting, तो क्या होगा, oral groove will start to disappear, then what will happen, then the whatever this macronucleus and micronucleus is there, it will also start to divide, okay। So macronucleus का division क्या है, basically macronucleus division कैसा है, it will just increase in size, stretch and just form two nuclei, simple है macronucleus का, बड़े वाले nucleus का। But with the in case of this micronucleus का division के लिए कुछ specific steps आपको this देने होंगे micronucleus के division में, okay। How we will give it like this, okay। So this is the mitosis in micronucleus हम देंगे आप, okay। उसमें क्या बोलेंगे, it will show prophase, metaphase, anaphase, telophase, okay। हमने क्या बोला था, the mitosis in the case of these protozoa, the paramecium is similar to the mitosis, general mitosis के similar है, okay। तो वो mitosis में क्या क्या phase की, whatever the phases were there in this general mitosis, the same phases we are going to draw here, okay। So right here, तो प्रोफेज, यहाँ पर प्रोफेज में क्या होगा, this chromosome will split longitudinally and will this you can say gather at the these two, or will form this two chromatid, दो chromatid form होंगे यहाँ पर, okay। then actually एक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना था इसका, कैसे तो मैं भूल गया, ओके। व्हाट वाज दैट डायग्राम, मैं आई विल ड्रॉ इन, ऐड कर दूंगा मैं नोट्स में। दैट डायग्राम इज शोइंग दिस डिवीजन ऑफ दिस माइक्रोन्यूक्लियस, वो कैसा है, दिस इज द इनिशियल माइक्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ओके, what is happening, this is the chromosome splits longitudinally and forming two chromatids, two chromatids हो गए, multiply हो रहे, okay। मेटाफेज में क्या होगा, paired chromatids at nuclear spindle at equatorial plane, मतलब क्या होगा, okay। इसके इक्वेटोरियल प्लेन के आसपास में जाएंगे, एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। Then what will happen in the anaphase? In the anaphase, separation and elongation of chromatids, ये जो पूरे सेपरेशन हो जाएंगे क्रोमैटिड दोनों में,
सेपरेशन एंड इलोंगेशन, इलोंगेट भी होंगे और सेपरेट भी होंगे। एट द टेलोफेज बेसिकली क्या होगा, मच इलोंगेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्स 2 डॉटर न्यूक्लिया। अभी ये जो इलोंगेटेड पार्ट था, ये दिस विल कट इन द टेलोफेज एंड अल्टीमेटली वी विल गेट अ 1 micronuclear with this DNA and this another micronuclear with this DNA. Okay, so कुछ mitosis ऐसा है but not exactly mitosis, right? But whatever these phases are, this PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase आपको mention करनी पड़ेंगी in the micronucleus mitosis, ठीक है? Then it is the amitotic division of macronucleus. ये तो मैंने पहले ही बोल दिया that it will just elongate, increase in size and constrict to form 2 daughter nuclei, right? Then it is this 2 oral grooves, और क्या क्या चीजें होंगी इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होने वाली है। दिस 2 oral grooves will reappear। एक बार ये सेपरेशन हो गया ना, इसका यहाँ पर हो गया सेपरेशन, सपोज ये देखो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है। ओके, वंस दिस सेपरेशन हैज स्टार्ट ना, दिस 2 oral grooves will start to appear, है ना। इनिशियल तो डिसअपियर हो गया था oral groove, नाउ द 1 oral groove will be there in the anterior side, another groove will be there on this posterior side. Also these vacuoles are there, okay, some organelles like this lysosome, mitochondria, all of them will divide, this multiply and divide, okay, they will just distribute in between this, okay, they will start to distribute, okay, these 2 vacuoles are formed on 2 sides, and 2 vacuoles start form होंगे यहाँ पर, okay, this constriction formed at the middle start to make deeper groove, okay, ये जो constriction था ये वाला, ये deeper groove form करेगा, right? Then it was the what will happen at the last, फिर क्या करेगा, whatever these vacuoles are there, these vacuoles will duplicate, so ये इसका डुप्लीकेशन होने के बाद ये 2 तैयार हो जाएंगे, और यहाँ पर जो vacuole था उसका फाइनल डुप्लीकेशन होने के बाद क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर भी 2 vacuoles मिल रहे हैं, right? And whatever this groove was there, that groove will further increase in its depth and it will finally separate these 2 cells into 2. Now once it has separated, जो ऊपर anterior side पे था उसको बोलते हैं proter, और whatever this paramecia that has been formed at the posterior side उसको बोलते हैं opisth, ठीक है, समझ गया opisth किसको बोलते हैं। Now this is only the entire theory of asexual reproduction in transverse binary fission का इतना ही लिखना है आपको। बेसिकली आपको सिर्फ क्या करना है, जो आप यहाँ देख रहे हो ना डायग्राम में, वही आपको इन द फॉर्म ऑफ थियरी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर पढ़ने की ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ ये याद रखना है कि आपको माइटोसिस के माइक्रोन्यूक्लियस पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज एनलिस्ट कर दो, उसके अंदर क्या क्या होता है आपको पता ही है, राइट। प्रोफेज में क्या होने वाला है, क्रोमोसोम सेपरेट एंड लॉन्जिट्यूडनली एंड फॉर्म 2 क्रोमैटिन फॉर्म होने वाले हैं, ओके। मेटाफेज में पेयर्ड क्रोमैटिड एट न्यूक्लियर स्पिंडल जाते हैं एट इक्वेटोरियल प्लेन, राइट। एनाफेज में सेपरेशन होने वाला है, इलोंगेशन होने वाला है क्रोमैटिड्स का। तो सेम थिंग एक लाइन में ही आपको लिखनी है, ओके। नाउ दीज आर, तो ये तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो, राइट। हो गया बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ओके। नाउ विल सी दी कॉन्जुगेशन। यहाँ पर भी जस्ट लुक एट दी एंटायर डायग्राम देखो कॉन्जुगेशन का, देन यू विल बी एबल टू राइट दी थियरी। व्हाट विल हैपन दी फर्स्ट, सी मैंने शायद इससे पहले कभी बोला था कि कॉन्जुगेशन इज बेसिकली व्हाट, दे विल कम इनटू द, जब हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था ना रिप्रोडक्शन में, तभी बताया था मैंने दैट कॉन्जुगेशन कब होता है, व्हेन दिस 2 ऑर्गेनिजम्स कम क्लोज टू ईच अदर फॉर टेम्पररी अटैचमेंट, थोड़े देर के लिए साथ में आ जाते हैं। सो वेयर दे विल कम, ये जो वट एवर दिस ओरल ग्रूव्स वी हैव ड्रॉन ना, तो इस साइड में 2 ऑर्गेनिज्म ऐसे पास आ जाते हैं, राइट, ऐसे on this oral groove side, okay. So these 2 paramecia will come on these oral groove sides, right, and they will form a conjugate, okay. इसको बोला जाएगा फिर conjugate, okay. So the macronucleus, once they have formed this conjugate, what will happen, macronucleus disintegration start होगा, right. Once this macronucleus disintegration has been started, ये बड़ा वाला nucleus disintegration start हो गया, at the same time what will happen, micronuclei will division, ओके, डिवाइड होगा माइक्रोन्यूक्लिया, ओके। अभी ये ऑलरेडी दिस मैक्रोन्यूक्लियस विल फर्दर स्लोली क्या होगा, फ्रैगमेंट में डिवाइड होगा, ओके। वो चलता रहेगा मैक्रोन्यूक्लियस का, उसको हमें ध्यान नहीं देना है अभी, मैक्रोन्यूक्लियस का स्टोरी खत्म, ओके। फिर से उसको
इट्स स्टोरी विल अगेन स्टार्ट, उसको रीबॉर्न होने वाला है बाद में, तब देखेंगे। अभी के लिए उसको भूल जाओ, लाइफ में से मैक्रोन्यूक्लियस को निकाल दो। ओके, नाउ थिंक अबाउट द माइक्रोन्यूक्लियस, बिकॉज ऑलरेडी माइक्रोन्यूक्लियस वाज नॉट डूइंग व्हाट, रिप्रोडक्टिव टास्क नहीं कर रहा था, कुछ भी बाकी के ही काम कर रहा था, बिन काम के, है ना, जो सोमैटिक सिस्टम के कुछ अलग है, पर एग्जैक्टली जो मेन वर्किंग कर रहा था वो कौन था, माइक्रोन्यूक्लियस। इट वाज हैविंग दिस रिप्रोडक्टिव फंक्शन। सो लेट्स फोकस ऑन दिस माइक्रोन्यूक्लियस। सो व्हाट विल हैपन, दिस माइक्रोन्यूक्लियस विल अंडरगो डिवीजन 1, सो दिस विल फॉर्म, और बोथ, हाँ यहाँ पर भी एक होगा माइक्रोन्यूक्लियर, यहाँ पर भी एक होगा। So whenever this nuclear division 1 will occur, at that time यहाँ पर हमें 2 माइक्रोन्यूक्लियर मिलेंगे, यहाँ पर 2 माइक्रोन्यूक्लियर मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट it will this micronuclei will duplicate, so they will undergo micronuclear division 2 second। so यहाँ पर हमें 4 मिले, यहाँ पर भी 4 मिले, ठीक है। now what will happen, हर एक सेल में, हर एक पैरामीशियम में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियर है ना, उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उसमें से 3 को मार दिया जाता है, राइट, समहाउ ओनली 1 सर्वाइव, सिर्फ 1 एक ही सर्वाइव होता है। सो 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियर डीजेनरेट्स एक्सेप्ट 1 आउट ऑफ दीज 2। ओके, so this one will have 1 haploid micronucleus, this one will also have 1 haploid micronucleus। then will what happen, ये जो बचा हुआ था ना, whatever this remaining or this except 1 वाला न्यूक्लियर था, that will form what, male and female gametes in this both paramecium। so यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर है, यहाँ पर एक मेल गैमेट फॉर्म करेगा, एक फीमेल गैमेट फॉर्म करेगा, राइट। अभी इसको फीमेल बोलो, इसको मेल बोलो, ठीक है। so it will form 1 female gamete and it will form 1 male gamete, right। here also ये जो न्यूक्लियर है, this will also form 1 female gamete and 1 male gamete, right। next thing what, अभी भी वो conjugation में ही है, they are still attached to them each other। the next thing that is going to be happen is the gamete exchange। ये थ्योरी में आपको ये हेडिंग डाल के ही लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। gamete exchange में क्या होगा, what will happen in the gamete exchange, in the gamete exchange this usually this male gametes will transfer to the opposite paramecia, male gametes, okay। so that's why they are called as motile gametes, and the female gamete is usually stationary, so that's why it is called as stationary gamete, ठीक है, understood, right। then what will happen, once अगर यहाँ का जब मेल गैमेट यहाँ फीमेल की तरफ आएगा, so they will fertilize, they will fuse, so it will give formation of the zygote। तो zygote यहाँ भी फॉर्म होगा, यहाँ भी फॉर्म होगा, okay। so this is the zygote, right। now once the zygote has been formed, now these 2 cells are ready to separate। उनका जो मोटो था, एक्चुअली दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ना, so उनका मोटो क्या था, to have this different pool of genetic this genes into it। तो उनको आ गए, यहाँ से इस मेल से आ गए, इस सेल को इस मेल से आ गए, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू व्हाट हैपन, डिवीजन ऑफ दिस 2 into 2 डॉटर सेल। अभी इन दोनों का अभी तो ये एक ही थे, नाउ दे विल बी 2 डॉटर सेल्स विल बी देयर, ओके। सो व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, नाउ व्हाटएवर दिस फ्रैगमेंट्स ऑफ दिस इनिशियल मैक्रोन्यूक्लियस है ना, वो उसको फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है। These fragments of the initial degraded macronucleus are again reabsorbed and this macronucleus is reformed, उसको reborn किया जाता है macronucleus को, and whatever this zygote is there, this will lead to formation of a micronucleus, वो देगा micronucleus का formation, ठीक है। so that's why now these are called as conjugate daughter cells, right। so but actually see in this Kotpal you will find almost 14 diagrams of this conjugation। कुछ रूप ये रॉबर्ट हिकमैन जैसे जिस बुक्स है वहां पर आपको 7 ही मिलेगी। कोटपाल में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है इस एंटायर कॉन्जुगेशन को। हमें कॉम्प्लिकेट तो चीजें नहीं करनी, क्योंकि कॉम्प्लिकेट किया तो हम छोड़ ही देंगे जूलॉजी, है ना, छोड़ ही देते हैं। सो वी विल जस्ट सिंप्लीफाइड, यहाँ तक तो हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, we will just say that the subsequent division produces at last what 8 daughter cells from these 2 initial in this pre-conjugate। इसको
प्री कॉन्जुगेट, ये तो कॉन्जुगेट हो गए ना, कॉन्जुगेशन के पहले क्या थे, ये 2 प्री कॉन्जुगेट थे. सो फ्रॉम दिस 2 प्री कॉन्जुगेट यू विल गेट हाउ मच, 8 डॉटर सेल्स, 8 डॉटर सेल्स मिलता है. इतना बोलना है और कॉन्जुगेशन खत्म करना है. ठीक है. नाउ टेल मी वेदर हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्जुगेशन, यस और नो. फैक्टर्स, Yes, sir. Understood. ठीक है. नाउ वी विल सी द फैक्टर्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्जुगेशन. ठीक है. नाउ दीज आर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट बिकॉज कॉन्जुगेशन पे बहुत सारा फोकस किया हुआ है इस एंटायर प्रोटोजोआ या फिर पैरामीशियम में. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट आर दोस फैक्टर्स और कंडीशंस व्हिच आर देयर फॉर द कॉन्जुगेशन. बाकी के फैक्टर्स और कंडीशंस नहीं देखे हमने, देखने हैं हमें इसमें, दिस सिनगैमी में या फिर साइटोगैमी में नहीं देखने, सिर्फ कॉन्जुगेशन पे ही देखने कौन कौन से फैक्टर्स और कंडीशंस है. सीधी स्टारवेशन यूजुअली इंड्यूस कॉन्जुगेशन, है ना. अगर हेल्दी है कोई पैरामीशिया तो वो कॉन्जुगेशन नहीं करता. इट यूजुअली हैपेंस इन व्हाट, स्टारवेशन ओनली. Okay, this induces conjugation. Conjugation does not occur under favorable living condition. Favorable living condition में conjugation नहीं होता. क्यों नहीं होता? Actually हमें कोई interest नहीं है उसमें, but still भी क्यों नहीं होता होगा? If it is healthy and वो जो अच्छा well satisfied है तो वो क्यों conjugation करके क्यों वो it will try to just interchange the genetics. कुछ अच्छा करना है या फिर if it is having कुछ उसको लैकिंग है तो एट दैट टाइम ही मे ट्राई टू जस्ट कॉन्जुगेट, है ना. अदरवाइज इफ इट इज जस्ट सब कंडीशन फेवरेबल है तो वो ज्यादा नहीं करेगा, वो सोता रहेगा वहां पर. सो दैट्स व्हाई इट मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पैरामीशियम टू गो एनी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई द healthy state does not favor the conjugation. If it is starving, then at that time it is actually inducing the starvation, this conjugation. Next thing is what, particularly light and temperature are not required. कुछ ऐसा नहीं है कि 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इतना इतना लाइट ही चाहिए, नॉट मेंशन. ओके, कुछ ऐसा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, ये जो पैरामीशियम कॉर्डाटम है कॉन्जुगेट्स इन मॉर्निंग टिल आफ्टरनून. कंडीशन क्या है पैरामीशियम कॉर्डाटम का, वो बोलता है मैं आई विल स्टार्ट टू कॉन्जुगेट इन द मॉर्निंग टिल आफ्टरनून ओनली. ओके, दैट इज ग्रेट आल्सो. ठीक है, ये एक दिस कंडीशन होगी. Then what is this? Healthy and well grown can only undergo conjugation. ये क्या बोल रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टारवेशन हुआ अगर कोई हेल्दी इफ देयर ऑर्गेनिज्म इज हेल्दी, अ पैरामीशियम इज हेल्दी. ओके, सो एट दैट टाइम इफ उसको स्टारवेशन हुआ, सपोज उसका वेट है 100 kg, राइट. नाउ ही स्टार्व, तो ये कॉन्जुगेशन कर सकता है. बट सपोज देयर इज वन पैरामीशियम, उसका वेट है 5 kg, right, it is already starved. Okay, it is already starved. Now whether अगर इस already starved हो गया, अभी इसको subject किया आपने starvation को. Okay, now if we just starve it, now 5 kg का है ये पैरामीशियम, उसको क्या कैसे जाएगा वो conjugation करेगा, इतने सारे steps कैसे करेगा वो, है ना. ये जो डिवीजन करना है, इस सब के लिए एनर्जी तो लगेगी ना. माइक्रोन्यूक्लियस डिवीजन, माइक्रोन्यूक्लियस डीजनरेशन, देन अगेन दिस फॉर्मेशन ऑफ this newer membrane around this macronucleus. ये सब ये 5 किलो वाला कैसा करेगा ऑलरेडी स्टार. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट हेल्दी एंड वेल ग्रोन लाइक दिस कैन ओनली अंडरगो व्हाट, कॉन्जुगेशन. ठीक है, हेल्दी और वेल ग्रोन को सब्जेक्ट करो स्टारवेशन को, वो करेंगे कॉन्जुगेशन. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल मस्ट हैव पास थ्रू द सफिशिएंट नंबर ऑफ असेक्सुअल जनरेशन बिफोर द कॉन्जुगेशन, है ना. ये एक काइंड ऑफ दिस वी कैन से थियरी है, काइंड ऑफ थिंग, कि अगर फॉर एनी पैरामीशियम टू अंडरगो दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले उसके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, बाइनरी फिशन जैसे, वो उसने बहुत बार अंडरगो किए जा चुके होने चाहिए, राइट. दिस पैरामीशियम बिफोर गोइंग थ्रू दिस कॉन्जुगेशन must have undergone for this sufficient amount of this asexual reproduction also, right. Next thing is what, this interaction of mating type substances localized on the cilia favors the agglutination and this conjugation. अगर कोई if such some proteins are agglutinating, agglutinate मतलब क्या, just basically stick with each other. If there are some proteins which are sticking, agglutinating these paramecium together, it is doing what? It is actually favoring this conjugation. ये favor कर रहा है conjugation को. ठीक है.
Now I hope you have understood this condition of the conjugation. Okay. अभी conjugation का last part है significance क्या है. What are the significance of the conjugation? First thing, एक एक नाम में ये उसका meaning है entirely. Rejuvenation. Rejuvenate करता है, right? It is supposed to rejuvenate this paramecia after this multiple cycles of rejuvenation, right? Rejuvenate मतलब क्या है? Basically we have formed newer types of paramecia, नए paramecia हमने form किए, right? So we are rejuvenating the things, right? It is said that organism eventually, see एक scientist ने propose किया हुआ ये that whatever this number of this asexual reproduction cycle, अगर suppose कोई paramecia undergo होता है, if the paramecia undergoes multiple asexual cycle, so at that time it becomes what, it loses its physiological efficiency, वो थोड़ा weak हो जाता है. अगर ऐसे पैरामेशियम को अगर आपको इनविगोरेट करना है, अगर आपको इसको रिजुवेनेट करना है, सो एट दैट टाइम यू शुड उसको क्या किसके लिए सब्जेक्ट करो, आस्क हिम टू अंडरगो फॉर कॉन्जुगेशन. तो उसका कॉन्जुगेशन कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, ही विल बी विगर, दिस उसका रिजुवेनेट हो जाएगा. ओके, ही विल रीगेन इट्स विगोर, उसका जो विगोर है ना वो फिर से वो आ जाएगा. ओके, ऐसा एक साइंटिस्ट ने बोला था, बट एक्चुअली वुडरफ एंड जेनिंग्स ने ये क्लेम ये क्या बोलते हैं उसको, they are does not accepting this support. Okay, they are not supporting this claim. Okay, but we have just given maybe it is rejuvenating. Okay, the second thing is what, nuclear reorganization. Nucleus तो reorganize हो ही रहा है ना, we have seen this, it was this whatever this male gamete was going here. Okay, तो ये ultimately micronucleus form कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, basically nuclear reorganization. जो कुछ भी हमने डायग्राम्स में देखा है वही हमने थ्योरी में लिखा है, right? Next thing is what, hereditary variation. Obviously whenever this male and this female gametes will fuse, okay, तब क्या होने वाला है, this newer hereditary variations आने ही वाले हैं, right? Now we will start about this autogamy. Okay, autogamy का ये डायग्राम है. Before that conjugation में किसी को कुछ भी query होगी तो पूछ सकता है. If you have any queries in the conjugation, queries है? नहीं है? नहीं सर. No sir. No sir. Okay. So now let's start the autogamy. Now this was the conjugation. यहाँ पर क्या था? We were having this different two individuals, right? Now this is the autogamy. Name itself suggests. Autogamy मतलब एक ही पैरामेशियम में सब कुछ होने वाला है. Okay. So how this autogamy works? The autogamy is right. Okay. See, this is the मैक्रोन्यूक्लियाई स्टार्ट टू फ्रैगमेंट. मतलब क्या होगा, एक मिनट. सी फर्स्ट स्टेप क्या होने वाले इन दिस ऑटोगैमी. ओके, दिस इज द प्रपोज्ड बाय दिस न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द सिंगल न्यूक्लियर डिस्क्राइब्ड बाय डिलर. ओके, याद रहा तो एग्जांपल याद रखो ऑटोगैमी का, पी ऑरेलिया. ऑरेलिया भी ए से स्टार्ट होता है, ऑटोगैमी भी ए से ही स्टार्ट होता है, राइट? ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज द पैरामेशियम, राइट? दिस इज हैविंग दिस मैक्रोन्यूक्लियस. ओके, नाउ द व्हाटएवर दिस मैक्रोन्यूक्लिया है, यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लिया है, दीज आर हैविंग दिस डुअल दो मैक्रोन्यूक्लिया यहाँ पर. ठीक है, तो दिस विल बी द काइंड ऑफ जेनेटिक, वो जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला जीन होगा वो आइदर कैपिटल ए या फिर ए होगा. ओके, now let's see what is its meaning. इसका मीनिंग क्या है देखते हैं, राइट? सो फ्रॉम दीज टू माइक्रो, अर्लियर इस पे कितने थे, वो जो इनिशियल माइक्रोन्यूक्लिया एक था वो डिवाइड होके दो बन गया. अभी इट इज हैविंग दिस टू माइक्रोन्यूक्लिया, राइट? सो सर्च ऑर्गेनिज्म, और नहीं, ये पी ऑरेलिया है ना, इसमें दो माइक्रोन्यूक्लिया होते हैं. ओके, सो ये जो टू माइक्रोन्यूक्लिया है ना पी ऑरेलिया में, दीज आर गोइंग टू डिवाइड, ये डिवाइड होते हैं अभी हर एक में, एंड दीज आर गोइंग टू फॉर्म व्हाट, each of them will undergo meiosis. So each of them will undergo meiosis, so will form how much nuclei? 4 nuclei. Okay, हमने पहले बोला था कि P aurelia diploid this micronuclei होंगे, इसमें diploid होंगे, so it will have either capital A और small a. तो capital A का भी 4 बनेगा this entire micronuclei, और diploid है करके small a भी होगा. Okay, so small a का भी 4 nuclei बनेगा micronuclei. हमारे में डिप्लॉयड है हम, तो वी आर जस्ट शोन लाइक दिस ना,
x, this y और this x, so यहीं पर है, so कैपिटल A स्मॉल, ये डिप्लॉयड है ऑरेलिया में. So now each of these micronuclei will divide, so it will form 4 micronuclei. इस एक से 4 बनेंगे, इस एक से 4 बनेंगे. Okay. But what happens? 7 of these micronuclei disintegrate. 7, इस 8 में से 7 disintegrate हो जाते हैं. Okay. Now once these 7 nuclei out of these 8 nuclei are disintegrate, what is going to be happen? Initially हमारे पास 4 कैपिटल A थे, 4 स्मॉल a थे. अगर 7 disintegrate हो गए, now whatever this पैरामीशियम इज गोइंग टू बी देयर, इसमें क्या होगा, आइदर कैपिटल ए होगा एक या फिर स्मॉल ए होगा एक. सो इट विल बी आइदर कैपिटल ए और इट विल बी आइदर स्मॉल ए. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दिस कैपिटल ए और स्मॉल ए. ओके, सो लेट्स सी नाउ उसके बाद क्या होता है. वंस देयर इज वन दिस माइक्रोगैमेट इज देयर, इट विल बी आइदर कैपिटल ए और आइदर स्मॉल ए. ओके, so whatever this single nuclei is there, it will get divide. Next step is what? The single micronuclei will divide. Okay, so it will form 2 micronuclei. Okay, now whatever these 2 micronuclei are there, it will go to where? It will go to the protoplasmic cone. Now what is this protoplasmic cone? This protoplasmic cone will form near this buccal cavity. यहाँ पर एक conical shaped space होगा, उस protoplasmic cone में जाएंगे. ओके, these 2 nuclei will migrate towards where? Towards this protoplasmic space, यहाँ पर. ओके, once they reach this protoplasmic space, then these 2 micronuclei will fuse. वो दोनों क्या होंगे? फ्यूज होंगे. ओके, तो ये दोनों भी अभी क्या होंगे? ए ही होंगे ना. यहाँ पर अगर हमें कैपिटल ए है तो बनने वाले भी सारे कैपिटल ए ही होंगे. अगर यहाँ पर हमें स्मॉल ए का मिल रहा है तो बनने वाला भी स्मॉल ए ही मिलेगा, राइट. So now whenever suppose A and A fuse हो गए तो what we will get capital A. Suppose ये small a and small a थे, okay, तो हमें क्या मिलेंगे? small a and small a डिप्लॉयड में, क्योंकि यहाँ पर सिंगल का डबल हो रहा है ना, जाके डिप्लॉयड बन रहे हैं, राइट. सो नाउ हियर दिस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये डिप्लॉयड बन गए. सो नो वट एवर दिस डिप्लॉयड मॉलिक्यूल है वो कैपिटल ए भी हो सकते हैं, स्मॉल ए भी हो सकते हैं डिप्लॉयड के. ओके, जो कुछ भी होंगे, ओके, दे विल व्हाट अगेन डिवाइड. वो डिवाइड होंगे, दे विल अगेन फॉर्म हाउ मच न्यूक्लियाई? 4 न्यूक्लियाई. ओके, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म करने के बाद क्या होगा? डबल डिवीजन, डबल माइटोसिस होगा, उसका 4 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे. नाउ ये जो 4 न्यूक्लियाई है इसमें से एक होगा माइक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा होगा फिर से मैक्रोन्यूक्लियाई, तीसरे का होगा फिर से माइक्रोन्यूक्लियर फॉर्मेशन, चौथा कन्वर्ट होगा किसमें? फिर से मैक्रोन्यूक्लियर. ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल गेट 2 macronuclei along with 2 micronuclei. Okay. एक बार ये 2 macronuclei और 2 micronuclei फॉर्म हुए, then this entire paramecium will be subject to a division. तो क्या क्या डिवाइड होगा फिर? अगेन ये मैक्रो दिस वैक्यूअल इधर आएंगे, ये जो बकल कैविटी जो है ओरल म्यूकोजा वो डिसइंटीग्रेट होगा, सब चीजें वही होंगी, डिवीजन होगा एंटायरली, और एट लास्ट यू विल गेट 2 paramecium. तो वट एवर दिस 2 paramecium you are getting, it will be either capital A और आइदर स्मॉल ए. ठीक है. दिस इज दी ऑटोगैमी. ऑटोगैमी के सिग्निफिकेंस क्या है? अभी यहाँ पर आपको जो कुछ भी थ्योरी समझ में आई ना, वही थ्योरी इसके नीचे लिखना है आपको. ऑटोगैमी के वही होगा उसका थ्योरी, उसका कुछ भी डिफरेंट थ्योरी नहीं है ऑटोगैमी का. ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? यस, कौन है सर? रुचि. हाँ बोलो सर, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद का प्रोसेस न्यूक्लियस में क्या होता है, एक बार बता दीजिए. ओके, ठीक है. जाइगोट फॉर्म होने के बाद कहाँ गया जाइगोट? यहाँ पर ना. सी, वंस दिस जाइगोट हैज बीन फॉर्म हियर, आफ्टर दैट दिस न्यूक्लिया इज देयर ना, दिस इज गोइंग टू बी अगेन डिवाइड. ओके, उसका डिवीजन होके फिर 4 न्यूक्लिया बनेंगे. ओके, हाउ मच न्यूक्लिया बनेंगे? एक न्यूक्लिया से 4 न्यूक्लिया बनेंगे, राइट. डबल माइटोसिस होगा इनका. ओके, दिस न्यूक्लिया विल बी सब्जेक्ट टू डबल माइटोसिस. एक माइटोसिस से 2 बनेंगे, फिर से होगा माइटोसिस उसका तो 4 बनेंगे, राइट. सो वो जो फॉर्म होंगे ना 4, फ्रॉम दीज 2 विल फॉर्म 2 मैक्रोन्यूक्लिया एंड दीज 2 विल फॉर्म व्हाट? 2 माइक्रोन्यूक्लिया. समझा? इसमें से 2 फॉर्म करेंगे मैक्रोन्यूक्लिया, इसमें से 2 फॉर्म करेंगे माइक्रोन्यूक्लिया. ओके, नाउ वंस वी हैव दिस 2 सेट्स मैक्रोन्यूक्लिया और माइक्रोन्यूक्लिया के 2 सेट है,
तो यहाँ पर से फिर से एंटायर डिवीजन वाला सीन होगा, है ना? ये सेम रहेगा, पर बाकी के सारे चीजें फिर ये डिसेंडेड होगा ओरल म्यूकोजा। ये जो वैक्यूल्स होंगे ना, अगेन ये वैक्यूल्स एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, राइट? फिर ये थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगा, यहाँ पर इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट, ओके, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट। तो एट द सेम टाइम इसका जब कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगा, सो दिस वट एवर दिस वैक्यूल इज देयर इट विल डुप्लीकेट, ओके, इसके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है वो भी डुप्लीकेट होंगे, राइट? सो एट द लास्ट फिर क्या होने वाला है, ये डुप्लीकेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमें फाइनली, ओके। इसके एंटीरियर साइड से हमें ये मिलेगा दिस, ओके, एंड इसके लोअर साइड से जो फॉर्मेशन होने वाला है दिस पैरामीशियम का, उसको ये बोलेगा, ओके। इसमें ये जो एक सेट है ना मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का, ये यहाँ आ जाएगा, ओके। यहाँ पर माइक्रोन्यूक्लियस आने के बाद फिर से माइक्रोन्यूक्लियस डिप्लॉयड बन रहा है, फिर से डिवाइड हो रहा है, ओके। और यहाँ से ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो यहाँ से जाएगा फिर से इस सेट में, इसके जाते वक्त ये माइक्रोन्यूक्लियस फिर से डिवाइड होके डबल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस ऑटोगैम। ये जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस इज जस्ट यू नीड टू ड्रॉ राइट इन दिस थ्योरी। पीडीएफ में ऑलरेडी मैंने वहां पर थ्योरी इसका मेंशन किया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस थ्योरी इन दी पीडीएफ नोट्स, ओके। अंडरस्टूड रुचि? यस। ठीक है। Now there is the significance. Let's see what are the significance. A new macronucleus is formed, which is rejuvenates paramecium by increasing its validity. Macronucleus सिर्फ नया फॉर्म हो रहा है because you are just disintegrating this macronucleus earlier और फिर से फॉर्म कर रहे हैं. Then it is self fertilization takes place, so homozygous offspring हो गए, है ना. Homozygous मतलब क्या होता है? Basically the genetic makeup will be the same, क्योंकि यहाँ पर कहीं फॉरेन जेनेटिक मटेरियल तो हम ले ही नहीं रहे ना, एक ही सेल का वही जेनेटिक मटेरियल फिर से फ्यूज कर रहे हैं, सो होमोजाइगस, सेम सिमिलर जेनेटिक मटेरियल। हेटेरोजाइगस में क्या होता है, ये वाला हेटेरोजाइगस है कॉन्जुगेशन, ये वाला हेटेरोजाइगस है बिकॉज यू आर मिक्सिंग टू जीन्स फ्रॉम दिस टू पैरामीशियम। नाउ लेट्स सी दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द एंडोमिक्सिस। इसका भी थ्योरी नहीं है, पढ़ना नहीं है थ्योरी, मतलब थ्योरी है पर पढ़ना नहीं। एंडोमिक्सिस का सिर्फ डायग्राम ही देखना है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंडोमिक्सिस। सी एवरीथिंग, पोरीफेरा में भी स्केलेटन, स्पाइक्यूल्स, उसका रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज डायग्राम। डायग्राम पे ही तो सब कुछ है। एक बार हमें डायग्राम एक एक समझ में आ गए ना, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए टाइम जाता है। ये जो पूरे है ना, ये सब ड्रॉ करने के लिए मेरा टाइम जाता है सिर्फ, वही। पर आपको समझ रहा होगा ये, है ना। एक बार आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये जो टाइम मैं यहाँ दे रहा हूँ वो वर्थ है। हमें कितना भी टाइम दिया यहाँ पर, एक बार हमें ये कंप्लीट कर लिया ये चीजें सब नॉन कोडेट्स की, तो जूलॉजी का जो हमारा टास्क है टू मेक दिस जूलॉजी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल इन दिस यूपीएससी, हमें जो बनाना है वो हम कर सकते हैं। इससे पहले क्यों नहीं था, कंटेंट ही नहीं था ना। अच्छा, इतना सारा कौन सी 50-60 स्टूडेंट में लेके जो कुछ भी हम फीस ले रहे हैं इनसे, है ना, इतने 50-60,000 में तो 60,000 तो एक ही स्टूडेंट के लेते हैं क्लासेस वाले। जो मैं आपसे फीस ले रहा हूँ ना 60,000 एक महीने का, ये इतना एक ही स्टूडेंट से लेते हैं क्लासेस वाले बाहर के। बट हम व्हाई एम आई डूइंग इट दिस एट दिस प्राइस, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लेना चाहिए जूलॉजी। एक बार जूलॉजी को, और मेरे नोट्स भी उनके तक पहुंचने चाहिए। एक बार उनके पास ये नोट्स पहुंच गए, एक बार हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए जूलॉजी के, है ना, तो क्या होगा, तब जाके हमारा रिजल्ट बढ़ेगा। और सिर्फ ये नोट्स पहुंचने के बाद क्यों रिजल्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि नोट्स का क्वालिटी ही वैसा है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी ना 2018 में यूपीएससी के जूलॉजी ऑप्शनल पढ़ने के, वो सारे ऑप्शनल के प्रॉब्लम में सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। सिर्फ आपको क्या करना है, वट एवर दिस कमिटेड टाइम इज देयर, सपोज 6 to 8 लेक्चर एंड सपोज 1 hour और हाफ एन आवर ऑफ रीडिंग, इतना ही टाइम कमिट करो। कुछ भी दिन के कोई भी 2, या फिर सपोज यू आर वाचिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर, सो जस्ट कमिट दिस 2 or 3 hours फॉर दिस जूलॉजी, इतना ही आपको कमिट करना है। उसने में मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ पूरे ऑप्शनल का, एट दिस लोअर कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस एंडोमिक्सिस में क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंडोमिक्सिस। So Woodruff actually reported this endomyxins in the paramecium aurelia में रिपोर्ट किया है इसने, राइट। नो मियोसिस नहीं होगा इसमें, नो न्यूक्लियर फ्यूजन भी नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो रहा है, काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। देन लेट्स सी दिस सिग्निफिकेंस ऑफ एंडोमिक्सिस क्या है। दिस न्यू मैक्रोन्यूक्लियस एक फॉर्म है, ओके, मैक्रोन्यूक्लियस डिजेनरेट होगा, राइट।
A single individual produces 4 daughter cells. Sorry. So let's see. This is the paramecium aurelia. ये क्या होगा first? These are the 2 micronuclei which are present in this paramecium aurelia. They will divide. They will divide and form what? 8 nuclei. Okay. So यहाँ पर 8 nuclei form हो गई, right? Now out of these 8 nuclei, in the case of endomixis, जब ये undergo हो रहा है ना, जब भी ये paramecium aurelia endomixis के पाथवे जा रहा है ना, so at that time 7 नहीं हो रहे disintegrate, यहाँ पर 6 micronuclei are disintegrating. 6 micronuclei will disintegrate and it will form how? 2 nuclei will be remain. Okay. So now these 2 nuclei will fuse with no ये fuse नहीं होंगे, sorry. Okay. अभी क्या होने वाला है? This entire paramecium है ना, this entire paramecium is going to divide. ये divide होके क्या form करेगा? एक paramecium with this micronucleus और another paramecium with this micronucleus. So now we are getting 2 paramecium, right? Now next thing what will happen, ये जो nucleus था, it will again go multiple divisions और वो form करेगा क्या? Ultimately 4 nuclei. ठीक है? Now the same thing which we have just seen in this what was that in this autogamy. क्या आ रहा होता उसमें? जब हमें last में जब 4 nuclei हमें मिल रहे थे, these 4 nuclei were giving rise to what? 2 set of macronuclei and nuclei. Same case here, the same case will happen here also. 2 sets of macronuclei and micronuclei will form from these 4 nuclei of these 2 paramecium. Okay. And this again will give rise to form. हमने क्या देखा था ऑटोगैमी में? 2 इंडिविजुअल फॉर्म कर रहे थे पैरामेशिया के. यहाँ पर भी ये पैरामेशिया 2 अगेन डिवाइड होगा और it will form these 2 and this paramecium will divide and it will form these 2. Okay. So ultimately see endomixis of this paramecium aurelia में हमें क्या मिल रहा है? From the one organism we are getting how much? These 2 and these 2, 4 paramecium हमें मिल रहे हैं, right? So this is the endomixis. Right? Significance क्या है? One new macronucleus is formed from this. It is regeomating this entire what with the macronucleus regeomate कर रहे हैं. Okay. Entirely कुछ genetic exchange नहीं हो रहा है. Now this sexual cytogamy. Okay. See cytogamy का कुछ डायग्राम नहीं था already. Although you can, अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि इस थ्योरी के ऊपर है ना, पर मैं साइटोगैमी करूंगा ही नहीं एग्जाम में. क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि एंटायर पैरामेशियम में सिर्फ पूछा जाएगा कॉन्जुगेशन ही मोस्टली. उसमें उसके बाद क्वेश्चन आएगा किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसके बाद नंबर आएगा ऑटोगैमी का और लास्ट में नंबर आता है इस साइटोगैमी का. क्योंकि ज्यादा सिग्निफिकेंट कुछ चीजें हो नहीं रही साइटोगैमी में. ओके. सो बट लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग स्टिल. R. Winsterman reported this cytogamy in paramecium caudatum. ये एग्जाम्पल तो याद रख सकते हो ना. कॉडाटम में होता है ये साइटोगैमी. लेस फ्रीक्वेंट होता है ना, इसीलिए ज्यादा यूज नहीं है इसका. लेस फ्रीक्वेंट है ये. ओके. 2 पैरामेशिया फॉर्म्स अ पेयर. ओके. 2 पैरामेशिया पेयर फॉर्म करेंगी. ओके. एंड बिकम अटैच्ड एट देयर ओरल सरफेस. ओके. यहाँ पर जो ओरल ग्रूव्स था वहां पर अटैच होंगे, राइट. यहाँ पर क्या होने वाला है? नो न्यूक्लियर एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स. यहाँ पर जैसे हमने देखा था ना इनिशियली कॉन्जुगेशन में, क्या देखा था हमने? दैट इट वाज दिस न्यूक्लियर एक्सचेंज हो रहा था. दिस गैमेट विल गो टू हियर, दिस गैमेट विल कम एट दिस साइड. सो देयर वाज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर गैमेट एक्सचेंज एंड न्यूक्लियर एक्सचेंज वाज हैपनिंग हियर, राइट. न्यूक्लियर एक्सचेंज भी बोल सकते हैं इसको आप, राइट. बट इन द केस ऑफ दिस साइटोगैमी, सेल्स डिवाइड तो हो रही है बट देयर इज नो न्यूक्लियर डिवीजन. ओनली देयर इज नो न्यूक्लियर एक्सचेंज इज हैपनिंग. न्यूक्लियर का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है उसमें. ओके. न्यूक्लियस डिवाइड भी होगा पर जो न्यूक्लियस ऑलरेडी है वही डिवाइड होने वाला है. ओके. सो दिस 2 हैप्लॉइड गैमेट न्यूक्लिया इन ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल फ्यूज टू फॉर्म अ सिन कैरियर. इसका डायग्राम बेसिकली क्या होगा? ओके. यहाँ पर एक
ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लिया है ना, दिस 2 हैप्लॉइड गैमेट न्यूक्लिया इन ईच ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक में फ्यूज टू फॉर्म अ सेम कैरियन, यही एक दूसरे से फ्यूज होंगे। ओके, अभी ये एक्चुअली दिस विल बी अ कॉन्जुगेट फॉर्म में, ये एक दूसरे से अटैच होंगे, राइट। इसमें पर इसका गैमेट इधर नहीं जा रहा है या फिर इसका न्यूक्लियस इधर नहीं जा रहा है, दिस 2 हैप्लॉइड न्यूक्लिया आर फ्यूजिंग विथ ईच अदर, ये एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं, राइट। देन ये जो साइटोप्लाज्म में थोड़ा एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई साइटोगैमी इनको बोला, ये साइटोप्लाज्म थोड़ा एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोगैमी, राइट। सो द इंडिविजुअल्स नाउ सेपरेट एंड डिवाइड, एक बार ये फ्यूजन हो रहा है, सो वंस आफ्टर दैट फ्यूजन दे विल सेपरेट, उसके बाद फिर से सेपरेट होंगे, ओके। एंड न्यू इसमें क्या हो रहा था, जब भी ये जो इनका फ्यूजन चालू हो रहा था ना इन दोनों का, तब ये फिर से डिग्रेड हो रहा था ये एंटायर मैक्रोन्यूक्लियस, और जब ये सेपरेशन होने का टाइम आएगा तब फिर से मैक्रोन्यूक्लियस को रीगेन किया जाएगा। इसका अभी ये जो डायग्राम मैंने इनिशियल बनाया था, तो वैसे ही डायग्राम आप फिर से बना सकते हो, जस्ट फ्रॉम द थ्योरी, ओके। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोगैमी। अ न्यू मैक्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म व्हिच रिजुवेनेट्स, सी बेसिकली सब लोग ये क्यों कर रहे हैं, मैक्रोन्यूक्लियस को रिजुवेनेट करने के लिए ही कर रहे हैं, राइट। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, इनिशियली जो 2 माइक्रोन्यूक्लियस थे ना, वही एक दूसरे से फ्यूज हो रहे हैं ना, राइट। वट एवर दिस 2 माइक्रोन्यूक्लियस वर देयर, they are just fusing with themselves, so that's why self fertilization occurs in this process and completely homozygous offspring। मतलब homozygous क्यों, क्योंकि जेनेटिक एक्सचेंज ही नहीं हुआ कुछ, न्यूक्लियर एक्सचेंज हुआ ही नहीं कुछ। अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं हुआ तो जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होगा, जेनेटिक एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या हो रहा है, होमोजाइगस ही ऑफस्प्रिंग्स हमें मिल रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड, अगर कुछ क्वेरीज होगी आपको तो पूछो। एनी क्वेरीज? नो सर। सिर्फ थ्योरी ज्यादा देखना ही नहीं होता, सिर्फ डायग्राम देखो, उसका थ्योरी इमेजिन करो, डायग्राम देखो, थ्योरी इमेजिन करो, राइट। तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा कुछ। हम ट्राई करेंगे, वी विल ट्राई टू इंक्लूड दिस डायग्राम्स इन मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट्स, है ना। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स में हम डायग्राम को इंक्लूड करेंगे, तो क्या होगा उसकी वजह से लास्ट में क्या होता है, सिर्फ डायग्राम देख के ही आपका पूरा वो अल्टीमेट पॉइंट खत्म हो जाता है, तो अब तक का पूरा, ठीक है। सो अब एग्जाम में लिखने आएगा ना सैटरडे को? यस ठीक है, यस सर। तो तुम्हारा Yes, sir. हाँ, तो कल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दैट इज नॉट गोइंग टू कम फॉर दिस एग्जाम, ओनली द पार्ट टिल टुडे। तो वट एवर दिस पॉइंट आई हैव प्रोवाइडेड, वट एवर दिस रफ नोट आई हैव प्रोवाइडेड टिल नाउ, रिवाइज दैट and attend this lecture, this test at the 9 AM on Saturday, ठीक है। अगर आपको if you have any problem while attending this exam on Saturday morning, so you can ask me for the question paper either tomorrow evening or on the Saturday evening, तब भी आप क्वेश्चन पेपर मुझसे मांग सकते हो, so I will give you the separate question paper also and the model answer also, ठीक है। So no queries? Okay sir. No सर आई हैव ए डाउट। हाँ पूछो दमयंती, पूछो। सर जो मतलब हमारा जैसे कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब और भी उसके बहुत सारे रिप्रोडक्शन मेथड है, तो सर उसमें हम एक्सप्लेनेशन और डायग्राम सेपरेट ना करके अगर हम मतलब डायग्राम से एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना देंगे, मतलब स्टेप वाइज ही सारा उसी में ही एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो मतलब अच्छा लगेगा या वो मतलब उतना हाँ, स्कोरिंग नहीं होगा? मतलब आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि सपोज ये डायग्राम्स है, कहाँ गई ये वाली, है ना, तो इस डायग्राम पे ही आपको थ्योरी लिखना है ना, यहीं पर थ्योरी करना है क्या आपको? हाँ सर, मतलब चलेगा। वैसे ईच स्टेप में चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, ओके ठीक है। अच्छा वो भी फॉर्मेट होगा, पर वो आप डिपेंड रहेगा, आप मतलब आप वो डायग्राम ड्रॉ करते हो, आपको स्पेस कैसे यूज करती हो, है ना। अगर आपका हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है ना, एक कुछ लोगों का हैंड राइटिंग होता है ऐसे कंसाइज हैंड राइटिंग होता है उसका, है ना। कंसाइज मतलब कैसा, अगर उन्होंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स लिख देना, अगर यहाँ पर भी ऐसे कुछ करके, तो वो भी अच्छे दिखेंगे वो। अगर ऐसा आपका हैंड राइटिंग है अच्छा, इसके ऊपर इसके नीचे अगर आप अच्छी तरह से लिख सक रहे हो तो कोई बात नहीं, ये अच्छा फॉर्मेट होगा एक्सप्लेनेशन करने का। अलग से थ्योरी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसी पे एक्सप्लेन कर दो। या फिर ये जो ऐसा मैंने ड्रॉ किया ना, ये वर्टिकल ड्रॉ करो, वर्टिकल ड्रॉ करके इसके साइड में लिख लो थ्योरी, यस सर, वो भी चलेगा। सी दीज आर द डिफरेंट वेज which you can use on your own, है ना। ये तो आपको देयर आर मल्टीपल वेज,
एक आंसर लिखने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कैसा वे यूज करना है और कैसा अच्छा दिखना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो अल्टीमेटली, सिर्फ कंसेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए आंसर का, बाकी कुछ भी यूज करो। ठीक है, ओके सर। so no queries, so we'll stop here. We will meet tomorrow 6 p.m. for our next lecture, and yes, all the best for the exam. Prepare for this exam well. मैंने इसका भी PDF में आपको immediately share कर दूंगा। ठीक है, so till then bye bye, good night। सर हाँ थैंक यू सर। सर वो जो फर्स्ट क्लास में जो क्लासिफिकेशन था रेडिएटा एंड ऑल, वो तो सर आप बाद में करवाइएगा ना? कौन सा रेडिएटा? वो ना सी रेडिएटा, प्रोटोस्टोम ये जो या ड्यूटेरोस्टोमिया। हाँ, रेडिएटा, ड्यूटेरोस्टोम, प्रोटोस्टोम, इनका क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या, हमें कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करना है, राइट? एक बार हमने ये सारे ऑर्गेनिजम्स कर लिए ना इंडिविजुअल क्लासेस के, तो वो बायोलैट्री या रेडिएटा के हमारे पास 20 पॉइंट होंगे तब, क्योंकि आप तो सर वो तो इंक्लूडेड नहीं होगा ना नहीं, तब? वो नहीं है सिलेबस में, सिर्फ वही पार्ट है जो मैंने आपको थ्योरी में PDF में दे दिया है। ठीक है, PDF में जो दिया है ना मैंने आपको नोट्स में, वही सिलेबस। ठीक है श्रुति? ओके सर। हाँ, क्योंकि ये जो रेडिएटा, वो डिफरेंस मैंने इनिशियली क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस रेडिएटा में क्या करना पड़ता है, रेडिएटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक देना पड़ता है, राइट? बट एक बार हम वो खुद ही स्टडी ही करने वाले ना, तो आपको समझ में आएगा लास्ट में। ये डिफरेंस एट द लास्ट मिलेगा सब रेडिएटा, बायोलैट्री का, सब नॉन कॉलेज खत्म होने का। ठीक है।